प्रॉब्लम नहीं आता, अच्छा होता है। ओके, चलेगा। मैं तो वो हंसने की प्रैक्टिस कर रही थी। कौन सी मालूम है? साक्षी, वो गाना हमारा कौन सा गाना है कौन वैसे? सा था? कौन सा है? अरे बाबा, ये अक्सर मेरे साथ भी होता है। हाँ, अरे सबके साथ होता है। क्या क्या कई 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 भूल नहीं, कई बार तो ऐसा सर, कई बार तो ऐसा हुआ ना कि स्टेज पे गया हो, माइक चालू है, इनफैक्ट ट्रैक भी चालू हो चुका है, हाँ वो गाने का पहला वर्ड जो होता है ना वही भूल जाता हुआ, उस वक्त ब्लैंक ब्लैंक हो गए। ब्लैंक ब्लैंक बहुत बार ऐसा हुआ है। होता है। एकदम से ट्रैक भी चालू हो गया, मगर जैसे ही शुरू होना होता है भगवान सरस्वती अपने आप माता आ की कृपा से जाता आ हो। जाता है, फिर वो आ जाता है। क्या दरवाजा बंद करे शायद। अक्सर होता है, लेकिन ऐसा होता है, ब्लैंक ब्लैंक होते अक्सर होता है, और नॉट ओनली इन सिंगिंग, कहीं पर भी होता है, हम लोग को भी होता है स्टेज शो में। नहीं, मुझे वो क्या हो रहा है कि मैं उस गाने को भी, इस गजल जो आज के दिन भर से सुन रहे हैं ना, गजलें बड़ी बेकार चीज है, सच बता रही हूँ। गानों से हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन गजल से बाहर निकलने नहीं होता। और किसी गाने के सुर भी नहीं लगते, सच बता रही हूँ। आज तो वही हो रहा है। नहीं, बाहर निकलने नहीं होता है। मैंने एक चीज और नोटिस किया है, हाँ। सवेरे सवेरे उठ करके पहली बार जो गाना एक बार दिमाग में आ गया ना, वो गाना दिन भर बजता रहता है, उसका हैंगओवर रात तक रहता है। आप कुछ भी गाड़ी चलाओ, घूमो फिरो कहीं, पता नहीं वो गाना उस दिन के नाम पे ही हो जाता है, वो हैंगओवर होता है उसका। वो किसी को बोर करने का रहेगा तो हम लोग वैसा करते हैं, फोन करके एक गाना बोल देने का, उसके दिमाग में छोड़ देने का पिल्लू। जाता हो। अच्छा, पूरा दिन भर वही बजाते रहता है। इस गजल का, ये जो गजल है वो राग हीर भैरव पर आधारित है। तो गाने का भैरव नाम राग क्या का तो है? अपना नशा होता है। नाम क्या है गाने का? बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है, दिल क्यों अब कहीं लगता ही नहीं। एक तो कह रहे कि मुझे कोई तमन्ना भी नहीं है, लेकिन फिर वो क्या बात है कि मेरा दिल भी कहीं लगता ही नहीं। तो लगता है मैंने सुना भी नहीं है। जबरदस्त है ना उसका। गुनगुना के दिखाओ एक बार। सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से भराए आंसू, सिर्फ चेहरे उदासी से भराए आंसू, दिल का आलम, दिल का आलम, दिल का आलम तो कभी आपने देखा ही नहीं, दिल का आलम तो कभी आपने देखा ही नहीं। फिर ये क्या बात है, आवाज ब्रेक हो रही। बाखुदा अब मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, दिल क्यों कहीं लगता ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। क्या बात है, क्या बात, बढ़िया बढ़िया एकदम डूबने वाली है। आपने पहली बार सुनी होगी अगर, क्योंकि प्राइवेट कंपोजिशन है तो मजा नहीं आता, लेकिन सुनते सुनते ना पागलपन चढ़ता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, रियली मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने भी पहली बार सुना। मैंने भी पहली बार सुना। ये आपने फेसबुक पर एक पेज देखा होगा, नवांकुर म्यूजिक। हाँ, नवांकुर सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने। हाँ,
तो नवांकुर म्यूजिक के जो मेन जो सर हैं अनूप श्रीवास्तव जी, बाय प्रोफेशन तो वो इंजीनियर हैं, लेकिन म्यूजिक में बड़े मतलब है उनका। हाँ, तो ये उन्होंने कंपोज की है। क्या बात है, वाह वाह। और शमीम जयपुरी जी ने लिखी हुई है, बहुत शानदार गजल है। एक एक शेर उसका ऐसा ना चुभता है मन को, बहुत ज्यादा शानदार है। एक वो जो आपने कहा था कि विदाउट म्यूजिक कुछ भेजना रहेगा, तो वो डुएट ग्रुप में मैंने भेजी थी, वो भी सर की ही कंपोज की हुई थी। अच्छा अच्छा, वो ओके। किसी को सुनने लग जाता तो सिग्नल प्रॉब्लम ऐसा थोड़ा सा नेटवर्क गया मेरा। आवाज अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता है वो, होता है। अभी आजकल थोड़ा प्रॉब्लम है बरसात की वजह से, हर जगह पर नेटवर्क अनस्टेबल होता है। हाँ, नेटवर्क अनस्टेबल होता है। 12 2 14 लोग हैं अभी, 14 लोग अभी आए। अभी कुछ मतलब टेक्निकल किसी को कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो हम लोग वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग दैट एंड अमित जी विल गाइड। अगर मैं भी गाइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक्चुअली आज की मीटिंग का अपना मकसद ये है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे कुछ अगर टेक्निकल आपको डिफिकल्टी आ रही है तो, क्योंकि कुछ लोगों के आ भी गए मुझे, मेरे पास अभी प्राजक्ता ने भेज दिया ऑलरेडी फाइनल ऑडियोस। हमारा भी हो जाएगा कल परसों तक, प्राजक्ता का और मेरा। तो मतलब हो रहे, बाकी लोगों के आने तक अगर रिकॉर्डिंग में कुछ तकलीफ है तो बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा चलेगा वैसा चलेगा वगैरह। बाकी सब मैंने एक बात बताई कि टाइमिंग का स्लॉट फिक्स रखो। मैंने सुबह किया, ममता जी ने रात को किया तो गाना बराबर नहीं होता। दैट्स व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। जो रिकॉर्डिंग का कमेंट आया था ना कि ये बराबर नहीं हुआ है, वो बराबर नहीं हुआ है, फिर अमित जी ने संभाल लिया। वो मैटर करता है, दो अलग जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। तो द बेसिक रीजन वाज दैट बिकॉज शी मैसेज मी कि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ 10 बजे रात को, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर ये पहले तय होता कि वो 10 बजे करने वाली तो शायद मैं भी 10 बजे करता, तो गाना ज्यादा अच्छा होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। क्योंकि सुबह की आवाज अपनी अलग होती है, शाम की अलग होती है, रात की अलग होती है। तो गाने का टेम्पो कैसा है, मूड कैसा है, उसके हिसाब से अगर आप दोनों टाइमिंग भी फिक्स करते हैं कि भाई 9 से 10 में हम लोग करेंगे, भले आप वहां पर कर रहे हो हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू मेंटेन दैट टाइमिंग, क्योंकि तभी वो मूड भी बन जाता है। नहीं तो रात को क्या होता है कि कभी हम लोग ऐसा खुलकर नहीं गा सकते। अक्सर महेंद्र जी की वो कंप्लेंट होती है कि भाई सब सोने के बाद में गाता हूँ, तो उनकी आवाज ऐसे खुलकर नहीं आती है। तो खुलकर नहीं आएगा तो मजा नहीं ना। गाना है अगर उस टाइप का रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा डुएट, तो मजा नहीं आएगा। रोमांटिक रहेगा तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए वो मैंने बताया था अभी कि टाइमिंग फिक्स रखो दोनों का रिकॉर्डिंग का। बाकी रिकॉर्डिंग कैसे करना है ये तो बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ टेक्निकल आपको दिक्कतें आ रही है तो पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को मुझे एक पूछना। हाँ पूछिए ना बेटा, नितिन पूछिए। अच्छा नहीं, शुरू में हमने जो लॉटरी निकाली थी, हाँ, तभी हम लोगों ने स्टार मेकर वाला अलग ग्रुप बनाया था, हाँ, और कराओके वाला अलग ग्रुप बनाया था, राइट। हाँ, तो स्टार मेकर वाले जो ग्रुप है, हाँ, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक पेयर बनाई ना, हाँ, हाँ, तो वो दोनों स्टार मेकर पे गाएंगे। हाँ, तो वीडियो भी मैं सोच रहा था कि वीडियो भी स्टार मेकर पे ही हो जाएगा, क्योंकि उसका MP3 अगर बना के हम लोग आपको भेजते हैं, हाँ, हाँ, तो MP3 में आप क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, यानी उसका रिफाइन करने के लिए क्या करेंगे MP3? कुछ नहीं करेंगे, तो वीडियो अलग करना है। लेकिन वीडियो में माइक भी ऐसा पकड़ा हुआ कुछ नहीं चाहिए, वीडियो में सिर्फ एक्टिंग आएगा। MP3 हम लोग भेजेंगे स्टार मेकर का, हाँ, तो वापस आप लोग हमको वो क्या करके भेजेंगे? आप वीडियो भेजेंगे ना हमें, ऑडियो पहले MP3 भेजेंगे ना? हाँ, ऑडियो हम लोग रखेंगे, लेकिन ऑडियो का क्या करेंगे हम लोग? वीडियो आएगा तो हम लोग सिंक्रो करेंगे ना उसको। समझ में आया क्या? स्टार मेकर वाला वीडियो भूल जाओ, वीडियो बाद में करने का आपको। अभी बोलो क्या दिक्कत है? नहीं, अभी आपको MP3 भेजना है ना स्टार मेकर? हाँ, MP3 भी और वीडियो का बाद में करेंगे हम लोग। MP3 आप अभी भेज सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी फाइनलाइज। स्टार मेकर पे किया तो कुछ करने जैसी बात है ही नहीं ना, वहां पर सब सिस्टम तैयारी होती है ना, है ना? हाँ बोलिए रश्मि, आप कुछ बोलना चाह रही हो? सर आपने वैसे भी सिर्फ 10 मार्क्स ही रखे हैं वीडियो के लिए, बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी कि फिर स्टार मेकर का वीडियो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं चाहिए मुझे, वो माइक भी ऐसा पकड़ा हुआ, इसलिए
एक्टिंग करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? एक्सप्रेशन तो मैं स्टार मेकर पे भी दे सकती हूँ। लेकिन स्टार मेकर पे मत करो ना, स्टार मेकर का रिजोल्यूशन कम होता है, स्टार स्टार मेकर का वीडियो का क्वालिटी एकदम बेकार होता है। उसका लोगो भी आएगा साइड में। हाँ लोगो तो आएगा, वो तो है। लेकिन दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको वीडियो शूट करने में, लिप सिंक करने में क्या प्रॉब्लम? पता नहीं वो एक्टिंग जमेगा कि नहीं, समझ में नहीं आ लेकिन रहा। आप तो एक्सप्रेशन देने वाले हो स्टार मेकर पे, वही देना है, माइक नहीं रहेगा सिर्फ गले में बस। लेकिन उस वक्त मैं एक्चुअल गाना गाती हूँ ना, तब मुझे वो एक्सप्रेशन वहां पर भी गाना गाना ही है, वी विल ऑफ दैट ऑडियो। रश्मि वहां पर भी गाना गाना ही है आपको, मतलब आपका रन करोगे और आप साथ में गाओगे। मैं गाता हूँ, मैं जब लिपसिंग करता हूँ तो गाता हूँ मैं, लेकिन आई ऑफ दैट ऑडियो एंड ऐड दैट फिनिश्ड MP3। यही तो सीखना है ना, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो मत करो, कोई भी करेगा ना फिर वो। मैं रश्मि का दुविधा समझ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फास्ट गाना या डांसिंग सॉन्ग है तो मुझे डांस करके भी एक्ट करना है क्या? कहीं ये दुविधा तो नहीं है? मैंने इसके लिए पर्पसली ऐसे ही गाने चुने हैं कि उसमें मुझे डांस नहीं करना है। नहीं कोई मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कुछ सीखते हैं ना, दूसरा जो आता है वो कोई भी करेगा, है ना। मैं अभी एट द एज ऑफ 63 यूट्यूब पे डांस सीख रहा हूँ देख के। You told me. हाँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि नहीं आता है इसलिए कर रहा हूँ। जो कुछ भी आता है वो आपको मालूम है, जो नहीं आता है वो सीखना है, उसमें क्या है। दूसरी बात क्या है कि MP3 आप बेच सकते हो, तो उसके बाद में आपका वीडियो, वो वीडियो के बारे में हम लोग अलग सेशन लेंगे, क्योंकि कैसे वीडियो निकालना है। पहले ऑडियो तो आने दो, ऑडियो आने के बाद हम लोग सेपरेट सेशन वीडियो पे लेंगे। जैसा अभी आज ऑडियो का सेशन हमारा, ऑडियो का सब्जेक्ट है आज, राइट। वीडियो का अलग से क्यों लेंगे? क्योंकि वीडियो शूट करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है, पोजीशन कहाँ रखनी है वगैरह, ये सब टेक्निकल बातें हम लोग बताएंगे। उस बहाने सीख जाएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उस बहाने सीख जाएंगे। हम लोग को कहीं पर दिखाना नहीं है स्टेज पे, अपना टीवी पे कोई देखने वाला नहीं है अपना वीडियो, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, देखते तो सही। नहीं तो क्या होता है, वो ऐसा माइक यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ओके, कैमरा एक ने यहाँ रखा है, एक ने ऊपर रखा है, दैट लुक्स ऑड एक्चुअली। और हम लोग वो दिखाने वाले हैं ना किसी को, जज के लिए। भले वीडियो को कोई 10 मार्क है, वीडियो को मार्क है भी नहीं ऐसा भी समझो, लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा दिखेगा ना सबका। स्टार मेकर का वीडियो या स्मूल का वीडियो, उसमें रिजोल्यूशन नहीं रहता है, एकदम रफ होता है वो। एक गाने का 15-20 MB का होता है सिर्फ, और मेरा गाना जो आप देखते हो तो 2 GB का होता है, 2 GB का एक गाना, तो क्वालिटी तो आएगी ना। तो कम से कम इतना नहीं है तो चलो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मोबाइल अच्छा, अगर अच्छे मोबाइल पे आप करते हो ना तो मजा आता है। उस बहाने बन जाएंगे आपके गाने, 3-3 गाने, 2-2 गाने आपके पास है, राइट। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी ना, चलो भाई वीडियो बनाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और सर अगर मतलब अभी हर एक जन को 2-2 MP3 भेजनी है ना, कि जो फाइनल है वही भेजना है? फाइनल वो नहीं भेजने, सिर्फ फाइनल है वही भेजना है। हाँ, एक ही फाइनल, एक ही भेजना है ना, एक ही फाइनल मतलब मेल लोगों का एक ही रहेगा ना, लेकिन फीमेल लोगों का 3-3 भी रहेगा। वो तो हाँ, है, वो ठीक है। हाँ, रॉ वॉइस भेजना है, रॉ वॉइस नहीं, जो भी है, मतलब जो आपको सब कुछ बता दिया है अभी। आप तो रॉ वॉइस ही भेजेंगे ना, मतलब आप सिस्टम पे गा रहे हो तो अभी रश्मि नितिन जी अगर स्टार मेकर पे गा रहे हैं या स्मूल पे गा रहे हैं तो उनको वो MP3 भेजने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है म्यूजिक वाला। मैं मुकेश जी के साथ कैरियोके पे गा रही हूँ, तो 2 गाने हैं हमारे। ओके। तो अनलेस एंड अनटिल वो, मतलब हम लोग रॉ वॉइस भेज रहे हैं आपको, लेकिन साथ में आप जब उसको सिंग करके भेजेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि वो साथ में कैसे लग रहा है। इसके लिए उसके हमें दोनों ऑडियोज आपको भेजने पड़ेंगे ना? नहीं, एक ही भेजना है। वो कैसे कर, वो आप स्टार मेकर के गा के देखो ना कैसा लगता है वो। मेरा काम मत बढ़ाओ। लेकिन वो है ही नहीं स्टार मेकर पे। कौन सा ट्रैक है, कौन सा गाना है? एक तो मुझे कितना प्यार है तुमसे, ओके, और दूसरा कौन सा है, याद किया दिल ने। अच्छा, दोनों नहीं है स्टार मेकर पे? नहीं, मुकेश स्टार मेकर पे नहीं है ऐसा, वो शायद नहीं, मुकेश है ना। अच्छा, क्योंकि स्टार मेकर पे हमने कभी गाया नहीं है साथ में, और हम लोग कैरियोके पे ही ट्राई कर रहे हैं ना, तो अनलेस एंड अनटिल मैं मेरा रॉ वॉइस उनको भेज दिया, उन्होंने मुझे भेज दिया अपना रॉ वॉइस, लेकिन वो साथ में म्यूजिक के साथ हम दोनों की आवाज कैसे मैच हो रही है वो कैसे समझ में आएगा? एक ही गाना सिलेक्ट करना है आपको दोनों में से।
मैं 2 गाना क्यों करूँ, आप बोलिए ना। हर एक का एक गाना फाइनल करने का अगर जिम्मेदारी है, आप मेरे बारे में सोचिए। नहीं बराबर है, हाँ। लेकिन आपने अब समझ मतलब चूज कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए ऐसे गाना देख के चूज करना चाहिए ना। आपको रेंज उनकी मालूम है, आपकी मालूम है, तो ये दोनों में से ये गाना अपना अच्छा हो सकता है। इतनी तो अभी मतलब साल भर हम लोग साथ में है ना, तो इतना तो समझ आना चाहिए कि भाई चलो ये गाना हमारा अच्छा होने वाला है दोनों का, ये समझ में आता है ना। आप डिस्कस कीजिए उसके ऊपर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मतलब आपको कुछ विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई ये दोनों गाने जो है, ये इसमें रेंज ऐसी, इसमें रेंज ऐसी, ये थोड़ा प्लेन लग रहा है, ये थोड़ा चार्मिंग लग रहा है, वॉट एवर इट इज। मतलब आपको, आप दोनों डिसाइड करो कि अगर इसमें से एक ही चूज करना है तो आपको क्या लगता है, ए या बी, ऐसा करो और फिर वो चूज करके फिर भेजो। क्योंकि एक बार आपका वो उसके ऊपर ट्रायल होनी चाहिए, जो फाइनल करते हो उसके ऊपर ट्रायल होनी चाहिए ना, कि ये करूं या ये करूं या ये करूं। वो तो पहले होना चाहिए था वैसे देखेंगे तो, लेकिन फिर भी अभी भी अपने पास टाइम है, इतना भी नहीं कि टाइम नहीं है। तो आप क्या करो, डिस्कस करो और फिर एक कोई भी फाइनल करो। दोनों गाने अच्छे हैं, आपने जो बताया ना, दोनों गाने अच्छे हैं। हाँ, तो उसमें से एक कोई भी फाइनल करो आपके मूड के हिसाब से, और आपकी रेंज उनकी रेंज। यहाँ पर हमको देखना क्या है कि दोनों का लिमिटेशन जो है ना, वो हम अपने को टच नहीं करना है, उसके पहले ही अच्छा परफॉर्मेंस कैसा मिले तो अपने को उतना अंदाजा आ सकता है। अभी मुकेश जी की आवाज कैसी है, क्या है, आप खुद भी जानते हो। तो दोनों आप डिस्कस भी कर सकते हो कि क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या लगता है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप डिस्कस करते हो ना तो मालूम पड़ता है किसी के साथ भी, और अपने को अपनी लिमिटेशंस भी मालूम है, अपनी क्वालिटीज भी मालूम है, सबकी मालूम है ना। अभी मतलब अभी सुप्रिया के साथ अगर मुझे गाना गाना है तो हम दोनों ही डिसाइड करेंगे ना कि चलो भाई, और वो खुद भी बताएंगे मुझे कि नहीं ये गाना नहीं, हम लोग ये लेते हैं। तो ऐसा डिस्कशन होना चाहिए और इतना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आपको क्या लगता है अमित जी? बाकी लोग भी बोलिए ना। यस सर, इस सिलसिले में आपसे पर्सनली मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने कुछ डेट रखा है, तो डेट रखा है, तो अगर ये लोग रॉ वॉइस जितना जल्दी भेजेंगे ना, जैसे कि आज के डेट में मुझे 2 से 1 कपल का मिल गया, आज के डेट में उस काम को मैं फिनिश कर लूंगा, और फिनिश करके उस कपल को मैं सैंपल सुना भी दूंगा कि ठीक है, ये आपका लगभग आउटपुट आ रहा है और ये चीज है, ठीक है। अब आगे मेरे पास आगे स्पेयर टाइम बच जाएगा कि 3-4 लोगों का अगर मेरे हाथ में और आता है तो उन लोग का मैं कर दूं, क्योंकि मुझे अपने गाने की भी तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो इनको ऑडियो मिक्स करके मैं दे देता हूँ, और बाद में जब वीडियो का सेशन आएगा तो उसके बाद बताया जाएगा कि ये ऑडियो के ऊपर अब हम लोग वीडियो करने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि उस कपल को तब तक इंतजार नहीं करना है कि जब तक वीडियो का शुरू नहीं हुआ। अगर आज या कल के डेट में मेरे पास कोई ऑडियो आ जाता है तो मैं कल परसों ही मिक्स करके दे दूंगा। ये लीजिए, ये आपका MP3 ऑडियो है, और उसके बाद अब आगे से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जो डेट हम लोगों ने तय किया वह मीटिंग वगैरह, उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो के लिए काम शुरू करेंगे। क्योंकि ये समझिए कि 17-18 कपल हैं, आई थिंक मुझे लगा शायद 14 या 15 होंगे, शायद 14 या 15 गाने होने वाले होंगे। तो उसमें से अगर 8 या 10 गाने का आपको केवल मिक्स करने के लिए आ जाएंगे तो आपके ऊपर भी भारी पड़ने वाला है सर। आप एक दिन में मुश्किल से 1 या 2 गाने कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप, मुझे नहीं लगता आप टाइम दे पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसमें वो प्रोसेस लेंदी है, उसमें टाइम तो थोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत शार्प वर्क होता है उसके ऊपर। तो मिक्स करना रियली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो। तो जितना जल्दी रॉ वॉइस आना शुरू हो जाएगा, अगर होमवर्क हो चुका है ना तो भेजना शुरू कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है आज मेरे पास 1 या 2 है, मगर 3 दिन बाद हो सकता है 4-5 लोगों ने मुझे भेज दिया, तो उस वक्त मेरे पास बर्डन होने लगेगा। मुझे लगेगा कि आज तो मुझे 5 ट्रैक आ गए, 5 को एक बार में मैं कैसे मिक्स करूंगा, एक दिन में तो एक ही होने वाला है। एक नहीं तो बहुत ज्यादा मैं टाइम दे पाऊंगा तो 2 हो जाएगा। तो बेहतर है कि जितना जल्दी अगर हो जा रहा है, ये अलग बात है कि मेरी ही तैयारी पूरी नहीं है अभी तक, मैं ही अपने गाने सिलेक्शन में मैंने लेट लिया, मगर कम से कम आप लोग के साइड से हो रहा, वो लोग तो भेजते चलिए। हाँ, लेकिन अमित जी सर बोलिए ना। अच्छा, आपने जो कहा था ना कि स्टार मेकर पे MP3 भेज रहे हो, तो जो कौन सा ट्रैक लिया है उसका भी स्क्रीनशॉट भेजो करके। जी, ऐसा बताया था आपने ना? यस सर, ताकि वो ट्रैक मैं डाउनलोड कर लूं। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है ना? हाँ, स्क्रीन मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसी ट्रैक के ऊपर आपने गाया, क्योंकि स्टार मेकर पे भी एक ही गाने का ना 3-4 ट्रैक है। बराबर, सही है। हाँ, तो जो ट्रैक आपने सेलेक्ट किया है वो जस्ट हमें पता होना चाहिए कि इस ट्रैक के साथ मुझे सिंक करना है इसको।
इसलिए Okay. वो केवल मार्किंग कीजिए, बाकी डाउनलोड मैं कर लूंगा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टार मेकर से ठीक है। डाउनलोड होता है ट्रैक। लेकिन हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी कि मैं लेट ज्वाइन किया करके। अच्छा अच्छा, बोलिए ना। कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। क्योंकि मैं बाहर गया था और आने के लिए थोड़ा देर हो गया मेरे को। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं लेट हो जाऊंगा। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात अभी रह गई हमारी रिकॉर्डिंग के बारे में। नहीं। हाँ, हर्षा जी के साथ मेरा डुएट है। हाँ हाँ, तो अभी रिकॉर्डिंग करते हो तो उनको स्टार मेकर पे बहुत दिक्कतें आ रही है कि सेटिंग बराबर नहीं हो रहा है। ओके शायद उनको अभी तक मालूम पड़ा होगा, तो मालूम नहीं मुझे। उनको कुछ तो ज्यादा उस पे ज्यादा अच्छा होगा, वो बताएंगे तो कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि वो तक तो नहीं हो गया था। किनके साथ है आप बोले? सुना ही नहीं दिया। हर्षा जी के साथ। हर्षा जी के साथ, ओके ओके ओके। हाँ हर्षा, आप बोलिए, अगर कुछ दिक्कत है तो फिर उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। आपको कुछ दिक्कत है तो बोलिए। सर, सेटिंग सेम होने के बावजूद भी आवाज प्रॉपर सिंक हो नहीं रहा है, आगे पीछे ही जा रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब जब गा रही हूँ तब बराबर हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। उसके बाद बहुत आगे पीछे ही जा रहा है, मतलब ओके ओके ओके। नॉर्मली कैरियोके में मैं सिंग करती हूँ तो फिर उसमें बिल्कुल भी एकदम परफेक्ट जाता है मेरा। हाँ, ऐसे वही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर आपको रॉ वॉइस ट्राई करना ही, वही ट्राई करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे, क्योंकि सिस्टम का सवाल ही नहीं कुछ। दोनों अगर रॉ वॉइस करके भेजते हैं तो आराम से हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो विश्वनाथ जी, आपको रॉ वॉइस करने में कुछ दिक्कत है क्या? जैसे बताया था सिस्टम उसके। नहीं, ऐसा तो आपके साथ एक बार मैंने किया भी है। राइट राइट राइट, बराबर है, हमारा एक वेट किया था। राइट, आप उसी सिस्टम से कर दीजिए। हर्षा जी तो उसमें कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर्षा जी ने मुझे भी भेजा था उनका ऑडियो, तो शी नोज दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट विल बी मोर इजी, क्योंकि ये क्या होता है, स्टार मेकर पे आपके जो सेटिंग्स है वो तो मेल वॉइस को सूट करते होंगे शायद, और उनकी फीमेल वॉइस है तो वही सेटिंग उनके ऊपर काम नहीं भी करेगा। मैं स्टार मेकर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक्चुअली क्या मैं आपको मैं बताऊं कि मैं मेरे को जितने बाहर के किसी ने मेरे को, फीमेल सिंगर ने मेरे को ये किया, ज्वाइन किया है, उनको वो कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं, ये पहली बार ऐसे आ रहा है कि उनको सेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। यानी उनको, इसके लिए मेरे को, जिसको स्टार मेकर के में ज्यादा जानकारी है, वो अगर सेटिंग में उनको कुछ ज्यादा गाइडेंस दे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्टार मेकर में ही करेंगे। आई एम रेडी टू डू इन एज ए रॉ रिकॉर्डिंग में भी करने के लिए मेरी तैयारी है। ओके ओके, हाँ, ऐसा कोई ये नहीं, मगर उसमें से कोई तो और भी सॉल्यूशन निकलेगा तो उनको आगे चल के उनको वो भी प्रॉब्लम ये हो जाएगा, ऐसे मैंने कहा। राइट। नहीं, अभी उन्होंने ट्राई भी करके देखा होगा, और समझो फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रही, जैसे कि आई एम ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, मेरी आवाज मेरी लगती नहीं मुझे स्टार मेकर पे, तो इसलिए मैं गाता ही नहीं, समझ रहे? तो बाकी लोग गाते हैं ना, वैसे देखेंगे तो मतलब बाकी लोग अगर बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो मैंने सब करके देखा। एक्चुअली मेरा साउंड में बहुत स्टडी है, तो मैं ऐसा किसी को छोड़ता नहीं। कोई अगर लेता हूं ना तो मैं उसको पूरा उसका स्टडी करके ही देखता हूँ। सब करके देखा लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन देयर आर मेल सिंगर्स हु आर सिंगिंग क्वाइट गुड ऑन स्टार मेकर, मुझे नहीं जम रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है वो अपने को निकालना पड़ेगा। मेरे को और एक सलाह देनी है कि विजय मयेकर जी जो है वो स्टार मेकर में भी ज्यादा उनको सेटिंग मालूम है, तो अगर वो गाइड कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं वो तो करेंगे। विजय जी आप भी बोलिएगा, अनम्यूट कीजिए। विजय जी आप अनम्यूट कीजिए, अगर कुछ गाइड करना चाहते तो बोलिए, क्योंकि क्या है सभी लोगों को कुछ मिलेगा इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली मैं स्टार मेकर पर नहीं गाता हूँ, मैं स्म्यूल पे गाता हूँ। मैं स्टार मेकर, जैसे भागेश सर बोले, मेरा भी आवाज मेरे को पहचानने को नहीं आता है। मैं 2 साल से रजिस्टर्ड हूँ स्टार मेकर पे, लेकिन मैंने कभी 10-12 गाने किए होंगे स्टार मेकर पे। ज्यादा मेरे स्म्यूल पे करता हूँ मैं। स्म्यूल पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छा है। राइट। आई थिंक ये प्रॉब्लम डे 1 से नेहा पाटिल को भी आ रहा है। डे 1 से मैं देख रहा हूँ, उनका गाना आगे होता है, रिदम पीछे होता है। और मैंने उनके साथ लाइव गाया हुआ है, किसी प्रोग्राम में हम लोगों ने साथ स्टेज माइक शेयर किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनको रिदम की जानकारी नहीं है या गाने का सेंस नहीं है उनको। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि उनका भी मैंने देखा है कि जब भी भेजती हैं
तो ट्रैक आगे होता है या फिर वोकल पीछे होता है या फिर रिदम के साथ, तो मैं भी परसों का गाना भी उनका वैसा ही हो गया, गाना अच्छा हो गया लेकिन वो ताल आगे पीछे हो गया। सर मुझे कई बार ऐसा लगता है ना कि स्टार मेकर का, हालांकि मैंने आज तक एक बार भी नहीं गाया स्टार मेकर पे, स्टार मेकर का भी कुछ वर्जन्स आते होंगे, उसके सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होंगे, और किस मोबाइल फोन के ऊपर वो चलाया जा रहा है, क्योंकि हर उसका कंपेटेबिलिटी भी रहेगा शायद। यस सर, हर मोबाइल फोन का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। किसी मोबाइल में 500 MB ही आपका रैम है, किसी में 4 GB रैम है। तो जो दोनों उस सॉफ्टवेयर को दोनों टाइप के मोबाइल पे रनिंग का जो कंपेटेबिलिटी होता होगा उस पे फर्क पड़ता होगा। हालांकि मैं समझता नहीं उस चीज को, कि मैंने कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास दूसरे फैसिलिटीज हैं, तो मैं ट्राई मैंने कभी किया ही नहीं है ट्राई। राइट, लेकिन ये हो सकता है, मतलब आप जो बोल रहे हो इट इज क्वाइट लॉजिकल, टेक्निकली ऐसा हो सकता है शायद, है ना। तो देखना पड़ेगा, मतलब तो अभी हर्षा और विश्राम जी आपको एक बार ट्राई करके देखिए, अगर जमता है तो, अगर नहीं जम रहा है तो सीधा रॉ वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि वो कम से कम कैसा है कि आप एक दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, और बाद में हमारी जिम्मेदारी है, डोंट वरी अबाउट दैट सिंक्रोनाइजिंग एंड ऑल, वो तो हम सब करेंगे जितना अच्छा हो सकेगा उतना, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि वहां पर अगर कुछ सर्कस जैसा लग रहा है यार, होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, तो सीधे उतर आओ रॉ वॉइस पे, उसमें कोई अपने को ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, ऐसे तो मेरी तो दोनों तरफ से मेरी तैयारी है, ऐसे देखा तो इनसे लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि मैं आपके साथ, मैं पहली बार मैंने आपके साथ किया था, राइट, तो अच्छा हो गया, तो उतना कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया कि हम ऐसा कर सकते हैं करके। राइट। तो उतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। तो कभी कभी क्या होता है, रश्मि जी ने जैसा बताया ना, कि कभी कभी ना स्टार मेकर पे ट्रैक नहीं होते हैं या ट्रैक अच्छे भी नहीं होते, और फिर अगर आपको यूट्यूब पे ट्रैक अच्छा मिला तो चूज रॉ वॉइस रिकॉर्डिंग और वो चूज करो, क्योंकि आखिर में गाना अच्छा होना चाहिए। स्टार मेकर पे यही था, तो उसमें से 3 में से मैंने एक सिलेक्ट किया, लेकिन उसमें भी मजा नहीं है, ऐसा मत देखिए, गाना अच्छा होना चाहिए बस, कुछ भी करके। तो ट्रैक भी अच्छा होगा तो ही गाना अच्छा होगा, ऐसा है। हमने दोनों ने गाना तो तय किया है इब्तिदाई इश्क में। ओके, हाँ, इब्तिदाई इश्क में गाना तय किया है। तो अभी देखते क्या हम अभी। हर्षा जी कुछ तो बोलिए, आप भी कुछ बोलिए। सर, एक्सेंट, मदर टंग का जो एक्सेंट आ रहा है उसको दूर करने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं आप? हाँ, किस चीज की एक्सेंट बोल रहे हैं आप? वो बोल रहे कि मेरे मराठी एक्सेंट आ रही है। अच्छा, आपकी, ओके। हाँ। तो उसके लिए अगर कुछ आप बता पाए। बताएंगे ना अभी, मतलब हाँ। नहीं, एक्चुअली वो सुन के आता है, ऐसा मतलब एक्चुअली कुछ ये नहीं कि एकदम नहीं होगा। हाँ, एकदम नहीं होगा वो, एकदम एक रात में नहीं होता है वो, लेकिन सुन के कैसा ये है, कैसा मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसा किया है, वो देख के सीखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, एक्सेंट। क्योंकि अगर हिंदी गाना चुन रहे तो, और वो गाना तो उर्दू मिश्रित है थोड़ा, है ना, शब्द इब्तिदाई में सब उर्दू मिश्रित शब्द है उसमें, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका एक्सेंट अपने को थोड़ा स्टडी करना ही पड़ेगा। मतलब मैं उसके ऊपर ज्यादा बोलने से अच्छा ये है कि ओरिजिनल सुन के ही आपको फॉलो करना पड़ेगा शायद, है ना। आई थिंक दैट कि वो ऐसा करेंगे तो ही सही रहेगा, कैसा है क्या है उन्होंने कैसे, क्योंकि उसमें शायद उर्दू वर्ड ज्यादा है उसमें। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको भी मैं मेरा रॉ वॉइस करके मैं आपको भेजता हूँ। अगर आप कुछ सलाह दे सके और कुछ मेरे इसमें कुछ टिप्स दे सके तो मेरे लिए अच्छा होगा। एक्चुअली एनीवे आई वांट टू लर्न इट, तो दैट इज व्हाई आई एम रेडी टू। ये मेरा ऐसा कुछ ये नहीं है, मेरी भी गलती बहुत होती है इसमें, और इसमें और भी कोई सुधारने वाला कोई अगर मिल जाए, कोई मेरे को गाइडेंस मिल जाए, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी मच हैप्पी। बराबर। मुझे एक बात कहनी है, आइडिया एक है मेरे पास, अगर कर सकते हो तो कर सकते हैं। आप रॉ वॉइस का मतलब है विदाउट म्यूजिक आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट? ताल में और सुर में। तो आप स्टार मेकर पर गाइए, स्मूल पे गाइए और ट्रैक पे गाइए। आप एक एक्स्ट्रा मोबाइल जो है वो रखेंगे आपके पास, और उसमें रिकॉर्ड करते जाइए। स्टार मेकर की धुन आपको स्टार मेकर पे अपने हेडफोन से सुनाई देगी। आप अगर स्टार मेकर में गाना भी गाएंगे वो तो रिकॉर्ड होगा, वो ताल में होगा और सुर में होगा।
बशर्ते कि आप ताल में और सुर में गा सकते हैं, ऐसा प्री कंडीशन ये मैंने अज्यूम किया है कि हर एक ऐसा गाएगा। तो आप स्म्यूल पे गाइए, ट्रैक पे गाइए, जब आप गाएंगे तो आपके कान में ट्रैक बजता है, ओके, कान में ट्रैक बजता है, आप गाना गाते हैं, तो गाना आप रिकॉर्ड कर दीजिए, अपना अपने आप रॉ वॉइस आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। वो कहाँ गाएंगे वो माने नहीं रखता, आप स्टार मेकर पे गाइए या ट्रैक पे गाइए। क्या होता है जब भी अगर उसको ज्वाइन करने का रहेगा तो ट्रैक मैच भी होना मांगता है ना। हाँ, ट्रैक मैच होना मांगता है ना, तो आप दोनों स्टार मेकर पे गाइए ना। एक ही ट्रैक पे दोनों ने गाना चाहिए, चाहे नहीं ऐसा हर्षा जी ने एक मेरे को यूट्यूब का ट्रैक भी दे दिया है, बहुत बढ़िया ट्रैक है वो, इसमें कोई ये नहीं है। हम यूट्यूब के ट्रैक से भी मैं जा सकता हूँ, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैक बहुत ही बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया। हमने और मैंने क्या किया है कि रूपा जी मेरी पार्टनर है, रूपा जी है इस मीटिंग में, मैंने है ना रूपा जी है ना। हाँ, तो दोनों पार्ट्स, मेरे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट गा के उनको बताया है, मेरा पार्ट गा के बताया, उनका पार्ट भी मैंने गा के बताया कि कैसा होना चाहिए, और सिंपल ट्रैक पे भी मैंने दोनों पार्ट्स भेजे। ऐसा करके उनको बोला है कि आप जहाँ भी गाएंगे, स्टार मेकर पे गाएंगे तो मुझे बता दीजिए, और अपना गाना जो रिकॉर्ड किया है दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है वो भेज दीजिए, और मैं यहाँ पर मैं सिंक कर दूंगा। मेरे पास एक बार रॉ वॉइस आ गई तो मैं अपने रॉ वॉइस के पास वो सिंक कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि अपना गाना जो है वो अपना गाना हम अपने पार्टनर के साथ हम दोनों ने तय करना चाहिए, हर एक ने, कि अपना गाना फाइनल स्टेज तक पहुंचाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी अपनी है। पागेसर और अमित जी उनका गाना छोड़ के हमें सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। वो अपना गाना वो सुधारेंगे नहीं है, वो सिर्फ ये करेंगे कि वो सिंक्रोनाइज कर देंगे। अगर दोनों रॉ वॉइस उनके पास भेजेंगे तो वो सिंक्रोनाइज कर देंगे। उससे बेहतर ये है कि अपने स्टेज पर अगर कुछ हो सके तो किसी की हेल्प लेकर अपना गाना फाइनल कर दीजिए और उनको भेज दीजिए। अगर वो नहीं हो सका तो अपने दोनों के रॉ वॉइस उनके पास भेज के वो सिंक्रोनाइज कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो पूरी की पूरी हमारे रिहर्सल लेके ही पूरी अपलिफ्टमेंट कर दो गाने की, ऐसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर कुछ टिप्स, अगर मेरे वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो अगर वो बता सके तो मेरे लिए वो अच्छा है, रह पड़ेगा, ऐसा मैं बोला। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा गाना पूरा का पूरा 0 से लेके 100 तक कोई वो लेके जाए करके, ऐसा कि मेरे पास अगर मैं 0 लेवल का हूँ तो वो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनीबॉडी टू मेक माय वॉइस टू दिस थिंग। वो तो हो दैट आई नो दैट कि उतना तो होगा ही, इतना तो होगा। मगर भेज कर देंगे फाइनल स्टेज तक हम करेंगे प्रैक्टिस और उनके पास भेज देंगे, ऐसा ही करेंगे। तो उनको ज्यादा ये नहीं आएगा, दिक्कत आएगा नहीं, ऐसा है। वो आप दूसरे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर दिए अपना गाना, किसी भी यूज स्टार मेकर पे, स्मूल पे या कराओके ट्रैक पर गा के दोनों उसमें रिकॉर्ड कर दीजिए, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ऐसी आइडिया मेरे पास। हाँ, बस मेरे को वही ये करने का है कि उनको हमेशा मेरे एक्सेंट पे बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो अभी मैं कैसे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए वो तो आपको ही सुधारना है। नहीं, एक्सेंट का बाकी कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने जो एक्सेंट जो रिकॉर्ड किया ना, उसको हम लोग कितना भी ऑटो ट्यून लगा लें या कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लें, उसको कोई कुछ नहीं चेंज कर सकता है। नहीं, इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं हो कि मेरे वजह से उसका गाना खराब हो और उसको ऐसा दुख हो कि अरे मेरे को कौन सा पार्टनर मिला करके, इतना नहीं होना चाहिए। ऐसा हाँ, उतना ही मेरे को है। इसमें अगर ऐसा उनको होता रहेगा तो मैं बाजू में जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मेरे को बोलने का था। नहीं सर, इस प्रोजेक्ट में ऐसा कोई नहीं बोलेगा, इस प्रोजेक्ट में कोई भी नहीं बोलेगा। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी। अच्छा रूपा जी, एक रिक्वेस्ट है, रूपा जी आपसे ही रिक्वेस्ट है, लगे तो एक बार प्राइस का इनाम एक बार फिर से बता ही दो यार। अच्छा विश्राम जी, मैं आपको एक सिंपल बोलती हूँ, जो हमारे मराठी हम लोग जो मराठी है तो वर्नाक्युलर एक्सेंट जो आता है, जो हर्षा जी बोल रही है आपका आता है, तो पूरे गाने में नहीं आएगा, वो किधर किधर आएगा।
बराबर है ना? मैंने अभी जब मैंने गाने जो डाले हैं यू जस्ट प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। जो जिधर आता है ना उधर वो आप ध्यान में रखो। अच्छा। और वो उच्चार है ना वो बराबर ये करो। पूरा गाना नहीं आएगा, पूरा गाना ऐसा आता नहीं है, किधर किधर आता है वो वर्नाक्युलर एक्सेंट। तो जिधर आता है ना उधर ध्यान में रखना। और बराबर उसका जब भी आप गम बोलते हैं तो गम घम घम ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे लता जी ने बोला था। हाँ, तो किधर किधर आया है ना वो ध्यान में रखो और उसे सुधारने की कोशिश करो। ये कुछ ज्यादा ये बात नहीं है, वेरी इजी और यू कैन डू इजीली। नहीं, मगर अभी मेरे इतने गाने सुने होंगे तो ऐसा इतना बहुत ऐसा लगता होगा, तो वो भी जरा बता देना कि बहुत ही वर्नाकुलर एक्सेंट में वो गाया हुआ गाना लग रहा है या कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं, मुझे नहीं ज्यादा नहीं लगा है। नहीं लगता है। हाँ, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ममता जी, बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले तो कि ये स्वाभाविक है, हमारी जो मातृभाषा है उसका असर हम जो दूसरी भाषा बोलते हैं उस पर आएगा ही आएगा, ये स्वाभाविक है। आप साउथ इंडियन लोगों को देखिए, उनकी इंग्लिश अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश में वो ऐसा लगता है कि इंग्लिश को वो साउथियन क्या बोलेंगे, हाँ इसमें बोल रहे हैं, राइट, उनके एक्सेंट वैसे ही आते हैं। तो ये नेचुरल है, लेकिन ये सुधारे जा सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले तो अब वो जो गाना है ना उसको खूब सुनिएगा। हाँ, और फिर आप जो भी गा रहे हैं, आप गा रहे हैं ना उसको, ओरिजिनल गाने को बहुत सुनिएगा। मतलब इतना सुन लीजिएगा कि अगर आप सोते भी हैं तो भी अगर आपके ब्रेन में गाना चल रहा है, माइंड में गाना चल रहा है, तो उसका म्यूजिक सहित, मतलब आप म्यूजिक भी गा लो, इतना सुनो। मैं म्यूजिक मुंह से ही गा लेती हूँ ऐसे, जो भी शब्द बनते वैसे, तो ऐसे गा, इतना तक लर्न कर लो। उसके बाद आप खुद अपना रिकॉर्ड करके देखना, आपको खुद अंतर समझ में आएगा, क्योंकि ओरिजिनल सिंगर का जो गाना है ना वो आपके कान में बैठ चुका है। हाँ, फिर आपको अपना चेंज जो आपने अलग लिया है ना वो समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं मराठी गाने गाती हूँ तो मेरे साथ वो होता है, तो सुनकर मुझे खुद को समझ में आता है कि नहीं, यहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता है। और मैं पूछती भी रहती हूँ, मतलब जैसे आप पूछ रहे हो, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या लगी, बहुत बड़ी पॉजिटिव बात, कि आप सीखने के लिए बहुत ही मतलब ईगरली बहुत वो है कि मैं सुधारूं। तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी नहीं होगा, बहुत आसान नहीं है अपनी मातृभाषा वाले एक्सेंट से निकलकर दूसरी भाषा के उस एक्सेंट में आना। मैं मराठी बोलती हूँ ना, पकड़ने वाले पकड़ ही लेते कि मैं नॉन महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ, मैं बोल लेती हूँ मराठी, लेकिन फिर भी जैसे रूपा जी ने तो मुझे ऐसे पकड़ लिया था। तो होता है ऐसे, लेकिन टेंशन नहीं लेना उसके लिए, आप कर पाएंगे। आप ओरिजिनल गाना बार बार सुनिएगा। अभी आप गुनगुनाइए, मैं बोलूंगी कि आप आपका एक्सेंट कहाँ अलग हो रहा है, इवन कोई भी बता देगा हमने से। तो ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा चिंता ना करें, ओरिजिनल को सुने, फिर आप वैसा ही गाने लगेंगे। आप जैसा सुनेंगे आप वैसा ही गाएंगे। इसी टॉपिक पे ममता जी आप फिनिश कीजिए, उसके बाद मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे। और सरल, थोड़ा पहली कक्षा में जाएंगे आप या नर्सरी में जाएंगे, अगर आप वहां जाना चाहेंगे तो और आपका बेनिफिट होगा। हिंदी की बहुत बड़ी खासियत है कि पूरा एक वर्ग एक ही जगह से साउंड होता है ना। कुछ दंतव्य होता है, कुछ ओष्ठ होता है, कुछ मूर्धा होता है, ऐसे अलग अलग नाम है। तो आप थोड़ा वो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। लाइक अगर मैं थ वाली लाइन बोल रही तो मेरी टंग दांतों के पीछे जाके चिपकेगी और फिर वहीं से पूरी लाइन आएगी, वो त वर्ग पूरा वहीं से आएगा। लाइक त, थ, द, ध, न। तो ये वर्णमाला हम जब सीखेंगे ना, उसको प्रॉपर वे में बोलने लगेंगे, तो हमारे फिर वो अक्षर से ही शब्द बने हैं, तो के उच्चारण भी एकदम सही आएंगे। बराबर। तो YouTube पर वर्णमाला की वीडियो भी है और कैसे बोले जाए वो भी है। मैं आपको वॉइस क्लिप भी भेज दूंगी। मैं हिंदी फर्स्ट क्लास। आप एक काम कीजिए ममता जी, आप ग्रुप पर ही शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी मालूम पड़ेगा। हाँ, जैसे प वाला, तो आप जब तक लिप्स आपस में टच नहीं करेंगे प की लाइन आप बोल ही नहीं सकते। म। तो ये आप वर्णमाला के अक्षरों को बोलना सीखिए। वहां मतलब जो ध्वनियां हैं वो प्रॉपर वे में अगर आप साउंड करेंगे तो ध्वनियों से ही शब्द बने हैं, है ना। तो वो शब्द जो है आपके एकदम सही आएंगे। बराबर। लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय लगेगा, आज ही नहीं हो जाएगा, लेकिन करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, और हर्षा जी, इसमें ना एक एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है स्टार मेकर पर, तो उसमें हमारा जो वोकल स्पीड है ना उसको बढ़ा दीजिएगा
और अनन्या जी ने मुझे समझा है, मैं एक बार और हाँ, ट्राई करने वाली हूँ हाँ, इस पे। अनन्या जी से मेरी बात हो चुकी है। हाँ, तो मे भी कभी हो जाए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था। लेकिन भाग्य सर ने बेटर ऑप्शन बता दिया, रॉ वाला देना हाँ, मेरे लिए बहुत सरल वो हो भी जाएगा। सही है। और नॉर्मली आपको हेडेक ही है। हाँ, नॉर्मली आपको माइक पर कराओके पे गाने की आदत है ना, तो वहाँ बहुत जल्दी सेट नहीं होता है गाना। मेरा भी वही होता था इवन। राइट। हाँ, तो ऐसा होता है, लेकिन आप सीखने के लिए विश्राम जी आप बिल्कुल टेंशन न ले, आराम से होगा। अच्छा, हाँ। हाँ, आपको दिमाग से वो निकाल दीजिएगा कि आपके एक्सेंट अलग आ रहे हैं। नहीं, मेरे को सबसे बड़ी टेंशन ये है कि मेरे वजह से हर्षा जी का गाना खराब ना होए। ये आपकी सकारात्मक सोच है, आपकी अच्छी सोच है ये। नहीं होगा सर, यकीनन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा सर। हर्षा जी को विश्वास है क्या? वो बोलिए। क्यों हर्षा जी? आपके विश्राम जी, मैंने आपके ब्याह पे ही पूछा था, क्योंकि एक वो ही थोड़ा चेंज लाने, क्या बोलूं, वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, वही एक थोड़ा पॉइंट आ रही थी। बाकी तो आपका गाना अच्छा ही जा रहा है, बस वो थोड़ा एक्सेंट आ रहा है अभी। ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं क्या कर सकते हैं। अच्छा, उतना कॉन्फिडेंस तो आप में रहेगा ना, तो अपना गाना और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा अगर आपके दिल में ऐसा रह जाएगा ना कि अगर मेरे एक्सेंट वर्नाक्युलर अभी उसकी वजह से ऐसा कुछ एक क्या बोलते हैं ना, एक सल अंदर रह जाएगी, तो फिर बाद में आप मेरा सोच के वो इम्प्रूव मत कीजिए, कोशिश कीजिए। हो गया तो बढ़िया, ना भी हुआ तो जितना दिल से हम गा सकते हैं वैसा गाएंगे, बाकी अल्लाह मालिक। अपना एक्ट प्राइस का तो वो इतना मायने नहीं रखता, अपना एक्ट एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। हम खुद खुश हैं कि भाई हमने बहुत अच्छा गाया। वो विश्राम जी, हमारे जज भी मराठी है, वो समझ के ये करेंगे जो। क्या बात। अच्छा, इसी टॉपिक पे मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए अमित जी। ये एक्सेंट वाली एक्सेंट, मदर टंग हिंदी, मदर टंग वर्सेस हिंदी गाने। आप लोगों ने शायद मैक्सिमम लोगों ने 100% लोगों ने, एक हमारे बीच में फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर है कुमार सानू, उनका गाना सब किसी ने सुना होगा। वो कभी स्टेज पे बोलते हैं या कभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो आपने उनका एक्सेंट सुना है? कभी उन्होंने इंटरव्यू दिया? अभी इंडियन आइडल में आते हैं तो बोलते हैं तो वो बंगाली एक्सेंट आता है, बोलते हैं तो वो बंगाली। उनको आज तक मैंने बढ़िया हिंदी बोलते कभी सुना ही नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो कभी भी नहीं। हाँ, मगर जब भी उनका गाना होता है तो वो गाते सेम स्टेज पे, सेम सिचुएशन पे, एट द सेम टाइम। जब वो गाना अपना फिनिश करने के बाद जब कुछ डायलॉग बोलते हैं तो उस डायलॉग में दिख जाता है कि वो बंगाली है। करेक्ट, वो दिख जाता है। मगर जब वो गाते हैं तो कभी भी उनका सुनाई नहीं, समझ में नहीं आता है कि वो बाद में बंगाली होगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसमें से क्या अच्छी चीज हमें लेना है और हमें कैसे अपने फायदे का चीज कलेक्ट करना है, बराबर है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। यस। इसीलिए तो कहा ना, गाना बार बार सुनिए। अभी बाकी तो बाद में आप सुधार लीजिएगा, लेकिन इस गाने के लिए इस गाने को अच्छे से सुन लीजिए, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अपने आप पता चलता है कि हम कहाँ गलत गा रहे हैं, है ना? हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और आप में सीखने की जो ललक मैंने देखी है वो अच्छी है। तो हाँ, बोलचाल में भले ही सुधार ना हो, लेकिन गाने में जरूर होगा। होगा 100% होगा, सवाल ही नहीं उसमें कुछ। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, मैंने मराठी ग्रुप पे वो शेयर किया था कि मैं जब गाना तैयार करता हूँ कोई, तो कैसे गाना बार बार सुनना चाहिए, वो कैसे सुने, कौन सुनेगा बार बार, ऐसा भी लगता है ना। अगर गाना कोई डिफिकल्ट गाना है 50 बार सुनना है, तो 50 बार सुनने को अपने पास थोड़ी टाइम है, ऐसा लगेगा सोचने को। तो मैं क्या करता हूँ, दोपहर में मैं आधा घंटा सोता हूँ दोपहर में, क्योंकि सुबह जल्दी उठता हूँ, रात को देरी से सोता हूँ, इसलिए दोपहर में सोना जरूरी होता है मेरे लिए। तो दोपहर में मैं जब सोता हूँ ना, तो जो गाना तैयार करना है मुझे, वो मैं उसका ऑडियो प्ले करता हूँ और लूप में रखता हूँ। मतलब आधे घंटे में वो कम से कम कितने बार, 15 बार तो बजेगा, राइट? 10 बार तो बजेगा। लेकिन मुझे अगर नींद भी आती है ना, फिर भी माय सबकॉन्शियस माइंड रिसीव्स दैट। ये ट्राई करो आप। मतलब जरूरी नहीं कि अपना काम वाम छोड़ के गाना सुनते बैठना है, काम तो बहुत है, लेकिन फिर भी ऐसा जो टाइम रहता है, हम लोग काम करते रहे, दूसरा कुछ काम कर रहे हैं,
ओके, या फिर सो रहे हैं, दोपहर की नींद बोल रहा हूँ, रात को बोलेंगे तो घर से बाहर निकालेंगे हम लोग, यार गाना बंद कर। हम लोग जब दोपहर में सोते हैं तब ये कर सकते हैं। और मेरे लिए वो बहुत अच्छा साबित हुआ मुझे कि आधे घंटे में गाना कितनी बार बजता है वो बजने दो, योर सबकॉन्शियस माइंड रिसीव्स दैट। मतलब अगर, और खुद को बताने का कि मुझे ये जो गाना मैं मेरा सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा उसमें से मुझे एक्सेंट पॉइंट फोकस करना है। You trained your mind like that, okay? You tell your mind कि मुझे इसमें से सिर्फ गाना नहीं सुनना है, गाना तो मुझे मालूम है, ओके, मतलब उसकी जो चाल है, उसका जो ट्यून है, कंपोजिशन है, आई नो, लेकिन मेरा फोकस है शब्द, उसका उच्चारण, उसका जो भी है डिक्शन आता है वो, तो उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। ऐसे खुद के मन को बताओगे और फिर वो गाना बजते रहेगा पीछे, आप कॉन्शियसली नहीं भी सुनोगे तो भी आप तैयार हो जाओगे। ये करके देखना। अच्छा, जरूर जरूर करके देखना, बहुत ही इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मैं खुद वैसे करता हूँ। कोई भी गाना, मतलब कोई भी गाना मैं ऐसा पढ़ के कभी भी गाता नहीं, पढ़ के गाना बाय हार्ट ही होना चाहिए, कोई भी गाना, ऐसा मेरा खुद का उसूल है। कभी भी पढ़ के नहीं गाना चाहिए, और पढ़ना है तो फिर नोटबुक पे लिखो, ना कि वीडियो लिरिक्स, नेवर। नहीं, तो ये जो सिस्टम है ना, ये गाना पूरा दिमाग में होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक ही गाना अगर हफ्ते में करना है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि गाना बाय हार्ट करने के लिए। नहीं, बराबर। लेकिन गाना जब बाय हार्ट होता है ना आपका, तब फीलिंग ज्यादा अच्छी आती है गाने में। बराबर, आई एग्री। हाँ, और फिर उसके बाद में अगर आप एक्टिंग पे उतर आते हो तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि गाना बाय हार्ट है ना। वीडियो शूट करने के टाइम पे आपको कागज कहाँ रखेंगे तो दिखेगा ना, आप कागज देख रहे हो है ना। तो गाना एक दो गाने तैयार करने तो बाय हार्ट होगा ना, तो गाना कंफर्ट लेवल बहुत आती है, अपनी कॉन्फिडेंस भी आता है, कंफर्ट लेवल भी आती है, क्योंकि हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो वर्ड किधर है, क्या है। लेकिन पहली जब ट्रायल हम लोग लेते हैं तो नोटबुक पे मार्किंग होना चाहिए कि ये कहाँ पर कैसे लिया है, ये तान कैसे ली है, उसका मार्किंग होता है। ओके, चलिए, तो मैं कैसे लिखता हूँ वो शायद एक इमेज उसकी शेयर करता हूँ ग्रुप पे कि कैसे फॉलो शुरू में, लेकिन फाइनल रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं लिरिक्स नहीं देखता हूँ। नहीं, बाय इधर ही होना चाहिए सब कुछ, सुर भी यहाँ पर होना चाहिए, शब्द भी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी गाना बराबर हो। इट इज रॉन्ग मेथड कि आप हम लोग ऐसा स्टार मेकर हो, स्मूल कहीं पर भी हो। मैं स्टार मेकर पर स्मूल पे भी गाता हूँ तो, लेकिन देख के नहीं गाता हूँ वहां पर। नहीं, और इनफैक्ट स्क्रोलिंग लिरिक्स देख के अगर गाना गाओगे ना तो और भी जंबल डब होता है। वही होता है, क्योंकि वहां पर आगे पीछे होने के चांसेस है ना। तो हमको गाना दिमाग में होना चाहिए ना, वीडियो लिरिक्स कुछ भी होना, उसमें क्या है, लिरिक्स तो बाय हार्ट है अपने, तो वहां आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए कभी भी गाना बाय हार्ट होना चाहिए। और अभी ये जो मैंने बताया ना कि दोपहर में वगैरह ऐसा कुछ करो, थोड़े शांति से जब आप बैठते हो या फिर लेटते हो दोपहर में, तो लूप में रखने का, लेट इट प्ले एज मेनी टाइम्स, आप जब उसमें से मिलता है आपको। लेकिन खुद के माइंड को बताओ पहले कि मुझे कहाँ पर फोकस करना है, मुझे उच्चारण पे फोकस करना है, तो अपने आप वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और फिर जैसे ममता जी ने बताया कि भले आपके बोलने में वो एक्सेंट आएगा लेकिन गाने में नहीं आएगा, बिकॉज़ गाने का पारायण हो गया अपना, है ना। वैसा बोलते वक्त हम लोग नहीं करते ऐसा। सो दैट इज द रीजन। और किसी को कुछ बोलिए। रश्मि, आप मुकेश जी से बात कीजिए, अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं दोनों गाने हमें करने, तो जल्दी भेजिए सिर्फ, मतलब बाद में टाइम नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए। पहला उन्होंने क्या किया, मुकेश जी ने रॉ वॉइस आपको भेज दिया शायद, आप अपना मुझे भेजा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं था वो गाना। ओके, आपको भेज दिया पहले गाने का रॉ वॉइस, मैंने उनको भेजा था मेरा रॉ वॉइस, आपको नहीं भेजा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो सुने पहले मेरा गाना, राइट। तो लेकिन फिर उन्होंने दूसरा जो गाना डिसाइड किया जो हमारा है, वो शायद उसका ट्रैक और अच्छा है। ओके, इतना प्यार है तो हाँ, उसका ट्रैक अच्छा है, राइट। उसका ट्रैक अच्छा है, तो शायद वही हम लोग फाइनल करेंगे। गुड। तो उन्होंने मुझे अभी बोला है कि वेडनेसडे को कुछ सुबह 11 बजे वो गाने वाले हैं। ओके, तो ही वांट मी टू सिंग एट दैट टाइम ओनली। हाँ, तो फिर हम लोग उस टाइम गा के फिर आपको रॉ वॉइस भेज देंगे। चलो, मतलब आपका अब तय हो चुका है। वेरी गुड। और नितिन जी के साथ भी मेरा गाना ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ MP3 बना के मैं आपको भेजती। ओके, फाइन, फर्स्ट क्लास। अरुण जी के साथ अभी 2-3 दिन में फाइनल कर दूंगी। ओके। अभी और किसी को कुछ दिक्कत है तो बोलिए। टेलीग्राम के लिए आज आप बता रहे थे कि सब टेलीग्राम पे भेजना है। हाँ, टेलीग्राम इसलिए क्योंकि बाद में जब वीडियो हम लोग बनाएंगे, आप जब वीडियो शूट करोगे तो वीडियो ईमेल नहीं कर सकते हम लोग, वीडियो कैन बी सेंट ऑन टेलीग्राम, है ना। तो वो
और आज का अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब सेशन। तो अगर मैंने रिकॉर्ड किया है तो एक तो या तो मुझे यूट्यूब पे पोस्ट करना पड़ेगा और फिर उसकी लिंक ग्रुप पे डालनी पड़ेगी। अगर टेलीग्राम पे भी अपना ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे जो सेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस, उसके वीडियोस हम लोग टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल सकते हैं, क्योंकि उसका 500 MB 600 MB ऐसा कुछ हो जाएगा साइज उसका। ओके ओके 2 घंटे का समझो, तो वहां पर भेज सकते हैं। और अपने को अभी सब लोग टेलीग्राम पे आ गए, अभी ग्रुप बनाया समझो हम लोग ने 1-2 दिन में, तो फायदा क्या हो जाएगा कि आगे चलकर वहां पर भी ग्रुप है अपना, वहां पर जो ज्यादा साइज वाली फाइल्स रहेगी, वीडियो फाइल्स ज्यादा रहेगी, आप जो वीडियो शूट करोगे और फिर हमें भेजोगे मिक्सिंग के लिए, तो वो भी वहीं पर भेजेंगे आप। और हम लोग आपके वीडियोस सिंक्रो करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद भी वहां पर भेजेंगे। इसलिए टेलीग्राम उसके लिए बहुत अच्छा है, वहां पर 2 GB तक अपना जा सकता है। बेसिकली सिर्फ वीडियोस ही वहां शेयर करने हैं ना? हाँ, ऑडियो की जरूरत नहीं, ऑडियो आप ईमेल करना है आपको। ओके। हाँ, ऑडियोज ईमेल करो, ईमेल आईडी भी मैंने दे दिया है, अमित जी ने भी दे दिया है अपने ड्वेट के ग्रुप, है ना। अच्छा, वीडियोज जब शेयर करेंगे, हाँ, तो अपना ड्रेसअप सेम पिक्चर जो मतलब जैसे पिक्चर में था वही चाहिए कि अलग चलेगा? नहीं, वो वीडियो के ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं ना। वीडियो के ऊपर एक बार ऑडियो फाइनल हो जाएगा ना, एक बार ऑडियो फाइनल हो जाएगा ना, तो वीडियो के ऊपर हम लोग अलग सेशन लेंगे, तभी ये हम लोग तब सवाल लेते हैं। कोई बराबर लास्ट टाइम रूपा जी ने किया था ना, डांस वगैरह सब अलग टाइप से किया था। तो अभी मैं बता रहा हूँ, दिलीप जी ने इसलिए पूछा कि आखिर ट्रेलर को कपड़े सिलने के लिए भी टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा। सही बात है। सही बात है। नहीं तो फिर वो ड्रेसअप करके गाना है। वीडियो का तो सबको बिग टाइम टेंशन है, सीरियसली। नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंजॉय करने के लिए गाइए सर, ये प्रोजेक्ट एंजॉय के लिए गाना है। करेंगे उस बहाने 100% एंजॉय। हर्षा जी, मुझे टेंशन जरा भी नहीं है। चंद्रशेखर इज वेरी गुड एक्टर। अच्छा पार्टनर, हमको भी अच्छा पार्टनर मिला। आपने हमको ट्रेलर दिखा दिया है, तो हम सबको पता है आप कितना अच्छा कर सकते हैं। हमारे लिए ये सब न्यू कंसेप्ट है, तो हम लोग सब डरे हुए हैं। डरना तो नहीं है, हम पूरा कोशिश करना है बस। नहीं, सोचो ये गैदरिंग है, सोचो स्कूल का कॉलेज का गैदरिंग है, उसमें परफॉर्म करना है। ऐसा ही सोचने की है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस बहाने सीख जाएंगे कुछ, बाकी बोलिए। पागे सर। हाँ, बोल रहा था कि उस्ताद जी का तो हमने सब सुन ही लिया है, एक गाने का सब, अभी खाली एक्टिंग ही रह गया है, उसमें भी लगता है नंबर। फिर क्या कोई एक्टिंग अभी देखना बाकी है। 10 मार्क है सिर्फ। नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करता आज, नॉट एट ऑल। उनका 10 मार्क है खाली बस। नहीं, वीडियो इसलिए हम लोग ने कम मार्क इसलिए रखे, वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी उस बहाने हो जाएगा ना वीडियो। नहीं तो कौन इतना बनाने वाला है अपना वीडियो? कोई कहने वाला है कि तुम गाओ मैं वीडियो बनाऊं, कोई बोलने वाला है क्या आपको? तो हम लोग अपना ही थोड़ा बनाते हैं ना यार। पागे जी, आपका एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सबको साथ लेके जाने का आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत अच्छा, एकदम पॉजिटिव, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं निकालेंगे। एक बार ऑडियो आने दो आपके, अभी प्रायोरिटी ऑडियोज को दो। ऑडियोज को तो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर लोड आएगा हम लोग के ऊपर। आप जैसा होता है वैसा भेजते रहेंगे ना, तो हमको एडिटिंग को टाइम मिलेगा ना उतना। ऐसा नहीं कि भाई अभी मैं भी उसमें कंपटीशन में हूँ, अमित जी भी है, इसके लिए आपका कैसा वैसा भी करके देंगे, ऐसा नहीं है अपना एटीट्यूड। सबका अच्छा होना चाहिए और जितना बेस्ट होगा उतना हम लोग करेंगे, तो उसके लिए टाइम हमारे हाथ में रहना चाहिए ना। तो हमारे यहाँ पर काम आके रहना चाहिए। हमने आपको अरे आपका क्या हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने भेजना चाहिए हमें, है ना। तो वो उसके ऊपर ज्यादा आप फोकस कीजिए, जो भी ट्रायल लेनी हो लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि टाइम फिक्स करो, सुबह करना है शाम को करना है, क्योंकि उसमें फर्क पड़ता है। एक ने रात में किया, एक ने सुबह किया, तो फर्क पड़ता है। इसलिए तो टाइम स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले दोनों रात को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को 2 बजे करो, लेकिन दोनों रात को 2 बजे करो। दोनों को घर से बाहर निकालेंगे। हेलो, आज ऑस्कर नहीं आया ना, ऑस्कर के साथ मेरा एक गाना है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम था जरा वीडियो का करने में। वीडियो का टाइम है, वीडियो देखते हैं ना बाद में। फिर क्यों वीडियो की बात आ रही है? हाँ, ऑडियो हो गया क्या आपका? ऑडियो हो गया तो बाद में देखते हैं। ऑडियो हो गया, गुड, ठीक है ना, मतलब ऑडियो हो गया तो अच्छी बात है। और किस का ऑडियो हो गया? सुप्रिया, आपका क्या हो गया? अनम्यूट करो। सर, अलग अलग
हेलो। हाँ हाँ, नहीं चला अनम्यूट। सुप्रिया ने रिकॉर्डिंग करके रहा हुआ है, मेरे पास भेजा है। ओके और ओके, मैं 1-2 दिन में शायद कल ही भेजूं ओके अपना वॉइस रिकॉर्ड करके, दोनों साथ में भेजूंगा। ठीक है, अलग अलग करके नहीं भेजेंगे, सामने वाले को तकलीफ होगी। ठीक है, संसार है एक ही नदी है ना, आपका डुएट है। हाँ जी, ओके फाइन। तो उसका ट्रैक तो मेरे पास है, क्योंकि मैंने आपको एडिट करके भेजा है, तो आई हैव दैट ट्रैक जी। आपका गाना आने के बाद काम हो जाएगा फटाक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुप्रिया जी जॉब नहीं दे पा रही थी, कुछ अनम्यूट का कोई प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने जॉब दी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, जवाब मिलने से मतलब है बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ अभी मालूम पड़ता है। अभी आवाज आ रही है? यस आ रही। अरे मैंने बताया कि आपका ऑडियो उनके पास पहुंच चुका है। हाँ, कल वो भेजेंगे हमारे पास। करेंगे, उनका बाकी है, वो करेंगे, और उनकी भी तैयारी है शायद। हाँ तैयारी है। अच्छा, मुझे एक ही सवाल पूछना है सिर्फ। जिनके पास वो ग्रीन अपना स्टैंड और ग्रीन कपड़ा नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो ग्रीन कपड़े का कुछ सवाल ही नहीं ना, ग्रीन कपड़े का क्या सवाल? वीडियो की बात चल रही है सर। हाँ तो आगे चल गए। बैकग्राउंड ग्रीन चाहिए ना, उसके लिए आपने बताया ना। ऐसा कुछ नहीं, बैकग्राउंड प्लेन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है रूपा जी। सर वीडियो के टाइम आपने ये बात कही थी कि वो आप लोग को ग्रीन क्लॉथ लेना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हमने लिया, बात हुई थी। वो अगर आगे चलकर आपको देखिए, आपका ग्रीन पे आप शूट करके भेजोगे तो मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ज्वाइन करके दूंगा आपको, आपका वीडियो इनका वीडियो ज्वाइन किया दिया, आपने ग्रीन स्क्रीन पे भेजा तो बैकग्राउंड सब मुझे करना पड़ेगा। मतलब मैं आपका एडिटर हो गया, वीडियो एडिटर। एग्जैक्टली वही तो मैंने बताया था ना कि मैं आपका वीडियो एडिटर नहीं हूँ, आपको सिर्फ दोनों वीडियो में ज्वाइन करके दूंगा। ग्रीन स्क्रीन का मैंने आपके खुद के वीडियो के लिए बताया, खुद का एल्बम बनाने के लिए, बैकग्राउंड चेंज करके, जैसे मैं बनाता हूँ खुद, है ना। तो मेरा खुद का मुझे ऑडियो वीडियो एल्बम बनाना है, इसके लिए मैंने ग्रीन स्क्रीन किया। ग्रीन स्क्रीन आपने आपके लिए लिया है, ये कंपटीशन के लिए नहीं है। कंपटीशन आप गार्डन में गाओ ना, लिपसिंग तो करना है ना, रिकॉर्डिंग का कुछ सवाल ही नहीं, वीडियो शूटिंग करना है सिर्फ। अगर आपका गाना गार्डन का है, इब्तिदाई इश्क में, गार्डन में करो, गार्डन में शूट करो। सिर्फ आपका कहाँ पर शूट कैसे करते हो, आपको फ्रेम में कैसे सेट करते हो, इसके बारे में हम लोग वीडियो के टाइम पे गाइडेंस देंगे आपको। बाकी के लोगों को भी तो लोग जमा हो जाएंगे। क्या बाकी के लोगों को भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा ऐसे। हाँ एक्चुअली मेरा गाना जो है वो गार्डन में है, लेकिन मैंने वो ग्रीन कपड़ा डाला। और अभी ऑस्कर पूछ रहा है मेरे पास ग्रीन कपड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूं? खरीद लो। ग्रीन कपड़े की जरूरत ही नहीं है डुएट के लिए, क्योंकि काम बढ़ जाएगा ना। आप हमारे बारे में सोचो ना। लेकिन वो सेम होएगा ना, तो फिर ज्वाइन करके भी अच्छा लगेगा ना। क्या अगर मेरा और ऑस्कर का आपने ज्वाइन किया तो भी दोनों का अगर ग्रीन कपड़ा होगा तो अच्छा ही लगेगा ना। ठीक है ना, वही बोला हूँ, लेकिन ग्रीन बैकग्राउंड बदल के पीछे गार्डन मैं नहीं डालने वाला, वही तो बोल रहा हूँ। रूपा कोई गार्डन तैयार करना है। रूपा मैम, आपको गार्डन चाहिए क्या? हाँ गार्डन चाहिए तो भी ग्रीन कपड़ा दो। हम लोग है ना वीडियो के टाइम पे बात करते हैं अभी, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं जिसको, कि अभी नर्वस मत हो जाओ, पहले ऑडियो के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ऑडियो अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियो, वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। और फिर टाइम कितना बचता है, मैं आपको नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं करके दूंगा बोलूंगा और फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा होगा तो अच्छा है कि मेरे पास टाइम है, चलो अभी मैं करके देता हूँ, दैट इज ऑलवेज बेटर, है ना, कि मेरे पास टाइम है, चलो ग्रीन मैं पूरा एडिट करके देता हूँ। लेकिन उसको टाइम लगता है। मैं आपको एक बताता हूँ कि आपका वीडियो शूटिंग आने के बाद मेरा जो गाना करता हूँ ना, रात को मैं 9:30 बजे रेंडरिंग को लगाता हूँ, तो सुबह 8:30 बजे वो होता है रेंडरिंग। 3 मिनट का गाना 11 घंटे लगते हैं रेंडर होने के लिए वीडियो, इतना टाइम लगता है एक गाना। ये सब एडिट होने के बाद बोल रहा हूँ, एडिट होने के बाद रेंडर होने के लिए। ओके, एडिटिंग के लिए तो कितना टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी यू आर सेंडिंग। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो के टाइम पे ये बात क्यों करेंगे, क्योंकि आपका मोबाइल कौन सा है, उनका मोबाइल कौन सा है, इसके ऊपर भी बहुत गड़बड़ हो सकती है रेजोल्यूशन का। इसलिए वीडियो की बात अभी नहीं करेंगे, पहले ऑडियो पे तो फोकस करेंगे, बाद में वीडियो कुछ अलग से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो के टाइम पे शायद हम लोग स्पेसिफिकेशंस भी देखेंगे कि आपका जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, दिस दैट,
वो सब टेक्निकल बातें बाद में करेंगे। अभी हम लोग ऑडियो शिफ्ट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपने सबने ग्रीन स्क्रीन लेना चाहिए, ग्रीन बैकग्राउंड पे ही करना चाहिए, नहीं, आपका गाना जैसा है उसके हिसाब से आप कहीं पर भी शूट करो, बाहर अपने स्टेप पे बैठ के करो, दरवाजे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे शूट करते हो वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वाले सिनेमा में, राज कपूर के सिनेमा में ऐसे होता था ना, नरगिस यहाँ पर वहां पर गा रही है, यहाँ पर गा रहा है, लेकिन वो डुएट होता था ना वैसे, तो वैसे भी हो सकता है ना डुएट, दोनों एक साथ में लगने चाहिए ऐसी भी जरूरत नहीं है, एक पार्ट इनका है एक पार्ट इनका है, वी कैन ऑलवेज डू दैट, है ना। तो ये जो है ना, ये गाना कौन सा है आपका, उसके हिसाब से हम लोग वीडियो के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी आप क्यों ऑडियो पे फोकस करो, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो का सोचते बैठेंगे और ऑडियो अपना अच्छा नहीं होगा। तो आई वांट एवरीबॉडी, ऑडियो बहुत अच्छा होना चाहिए सबका, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। वीडियो हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट वीडियो, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत सारी गाइडेंस की जरूरत है आपको भी, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग कैसे करना है, क्या करना है, सभी गाइडेंस बताऊंगा आपको। डोंट वरी अबाउट वीडियो, क्योंकि मैं बहुत सालों से वो कर रहा हूँ, VHS के जमाने से, तो मैं गाइड भी कर सकता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वीडियो का टेंशन मत लो, आप करेंगे सब कुछ आप, और जो है उसमें करेंगे, मतलब जरूरी नहीं कि अभी वो ये नहीं मिल रहा है, अमेजोन वाला हमारे दर पे नहीं आ रहा है, डोंट वरी, जो भी है ना घर में, उसके साथ कैसे बेस्ट हो सकता है, वी विल सी दैट, डोंट वरी। मगर वीडियो के हिसाब से ही तो गाना भी सेलेक्ट करना होगा ना, करेक्ट। जैसे कि देखिए अभी इसमें क्या है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हिम्मत वाला पिक्चर में गाना धिन तारा धिन तारा धिन तारा, तेरा नजारा बड़ा प्यारा, आज मैं वो गाना सिर्फ इसलिए, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, आज मैं वो गाना इसलिए नहीं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे पार्टनर के साथ मुझे डांस भी शूट करना है क्या, सवाल ये कहीं ना कहीं उठेगा। अगर मैं वीडियो करते वक्त वो कहीं ना कहीं, या उसमें से थोड़ा सा भी 10% भी नहीं दे पाया, या फिर वो कुछ स्टेप, नेचुरली मैं स्टेप नहीं करता हूँ, मुझे डांस स्टेप आता ही नहीं है, बराबर। तो वो नहीं करूंगा, तो बेहतर है कि वो डांस, अगर मुझे डांस आता नहीं है तो मैं वो, और उस ढंग का शूटिंग पॉसिबल भी नहीं है, वो करेंगे भी नहीं शायद, तो बेहतर होगा कि आज के वक्त में वो गाना चुनने के पहले भी मैं शायद 10 बार सोच लूं। बिल्कुल। तो साथ फिर मैं ऐसा, तो आज मैं वही गाना चुनूंगा जिसके ऊपर मुझे लग रहा है कि नहीं, इसके ऊपर बाद में वीडियो की भी हम लोग कंफर्टेबली, जहां तक वो तो पॉसिबिलिटी देखनी ही पड़ती है। यस, वो पॉसिबल, जस्ट एक प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से ही गाना भी देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से ही गाना सिलेक्ट करना। गाना सिलेक्शन को 20 मार्क्स है, पता है, तो वही तो हम लोग देखने वाले उसमें। 20 मार्क्स क्यों है, हम कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, उसके हिसाब से आप गाना कौन सा चुनते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। तो हर किसी को नहीं आएगा, तो वही तो हमको देखना है कि भाई आपने एक दूसरे को कितना जाना है, पार्टनर ने एक दूसरे को कितना सुना है। इसलिए हम लोग जो सुनने के ऊपर, हम सबके गाने सुनो, क्यों घंटी बजाते रहते हैं हमेशा, क्योंकि लिमिटेशंस क्या है, क्वालिटी क्या है, सुनने के बगैर मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। एक बार क्वालिटी मालूम पड़ेगी, लिमिटेशंस भी मालूम पड़ेगी, तो हमको यही टाइप का गाना लेना चाहिए। ये आप दोनों तय कर सकते हैं कि इसी टाइप में, अपनी जोड़ी ऐसे है ना, तो ऐसा ही गाना होना चाहिए, तभी मजा आएगा। सिंक्रोनाइजेशन जो है ना, वो आपस में ही होना चाहिए। गाना चुनने के बाद सिंक्रोनाइजेशन नहीं, हम दोनों में कौन सा गाना अच्छा हो सकता है। सो यू शुड फोकस मोर ऑन योरसेल्फ एंड पार्टनर, और फिर गाना सिलेक्ट करो। और इसीलिए सिलेक्शन को मार्क्स रखे, सिलेक्शन को मार्क ऐसे नहीं रखे, क्योंकि आपका पार्टनर कौन है, फिर आपने क्या स्टडी किया है आपके पार्टनर ने, इसके साथ मेरा कौन सा गाना अच्छा हो सकता है। इसलिए मैंने जो पहला एक राउंड मेरा किया था ना, सभी के साथ मैंने डुएट गाए थे, तो आई ट्राइड दैट एक्चुअली, आई ट्राइड दैट कि भाई किसके साथ कौन सा गाना, किस टाइप का गाना मुझे जम सकता है, क्योंकि सभी फीमेल सिंगर्स अच्छी है, लेकिन हमको आना चाहिए ना उनके साथ गाना का। तो इसलिए रूपा की रेंज अलग है, ममता जी की रेंज अलग है, रश्मि की रेंज अलग है, तो सबके साथ अगर गाना गाना है तो फिर गड़बड़ होती है। इसलिए मैंने ट्राई किया था, चलो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके साथ गाऊंगा लेकिन आपकी पोस्ट रहेगी, उन्होंने भी मान लिया, चलो अच्छी बात हो गई। 5-6 गाने मेरे हो गए, बची थी ममता जी, सिर्फ ममता जी के साथ अभी परसों गाया मैंने। तो मतलब ये देखा मैंने ट्राई करके, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत अभी सुनने के बाद मालूम पड़ता है कि अगर मेरी इसके साथ अगर जोड़ी है तो फिर किस टाइप का गाना चुनना चाहिए। अभी प्राजक्ता के साथ अगर समझो मेरा डुएट है, तो प्राजक्ता का नेचर ये, उसका देख के फिर कौन सा गाना चुनना चाहिए, और एक्ट भी करना है समझो, तो फिर हम दोनों अगर बाजू बाजू में है या बाजू बाजू में नहीं भी है, तो किस टाइप का गाना होना चाहिए, ये अपना ही स्टडी होना चाहिए ना, म्यूचुअल, ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब ये दूसरे ने किसी ने बताने से अच्छा है कि भाई हमको खुद को क्या लगता है, इस टाइप का गाना हम लोग लेते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इसलिए अभी चल रहा है वही, है ना। करेक्ट। तो हाँ, यस।
जैसे चंद्रशेखर जी ने मेरा एटीट्यूड समझ के बिंदु का गाना मुझे परफेक्ट गाने के लिए बोला। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है ये। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। यस, नहीं वही होना चाहिए। कौन सा गाना आप लोग कर रहे हो? वो तो राज की बात है। तो ठीक है, प्राइस अमाउंट फिर से बता दो एक बार। लेकिन राज की बातें कही और खत खुला रहने दिया। बात बता दी। हाँ। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। क्या बात है, वाह। हो जाने दो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉन्ग सेलेक्ट हो चुके हैं मैडम, आप अभी राज खोल भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉन्ग सबके फाइनलाइज्ड हो चुके हैं। नहीं, इशारों को अगर समझो, राज को राज ही रहने दो। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया। बहुत अच्छा गाना है। और किसी को कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है तो बोलिए। प्राजक्ता, आपको कुछ डिफिकल्टी है? प्राजक्ता का तो हो गया, मतलब मेरे ख्याल से उनके तीनों गाने हो गए, है ना? तीनों गाने हो गए हैं, लेकिन उसमें आज जो मैंने भेजा है वो स्पेशली उसके अंदर बोल है बीच में। ओके। तो वो बोल मैच नहीं हो रहे और ओरिजिनल जो ट्रैक है उसके अंदर उतने प्रोमिनेंटली सुनाई नहीं दे रहे, मतलब वो। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, तो वो इसके लिए जल्दी किया है मैंने वो भेजने का। ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी आपका स्पीड अच्छा है। मेरे ख्याल से आपके 3 गानों में से तीसरा आज भेजा आपने, है ना? लेकिन प्राजक्ता ने एक हफ्ता छुट्टी लिया था ना, उसके लिए लिया था। लेकिन इसके साथ मैंने शिफ्टिंग भी किया है मुंबई से गुजरात। वो गुजरात में गई। अच्छा, ओके। तो मेरा शिफ्टिंग भी हुआ उसके साथ में, इसके लिए एक्चुअली मैंने छुट्टी लिया। और अभी मैं इसीलिए कंपटीशन के इसमें फोकस कर रही हूँ कि मेरे 3 गाने तो बाकी तीनों को तकलीफ ना हो मेरी शिफ्टिंग की वजह से। तो इसके लिए मैंने वो पहले फोकस करके चालू किया है। यस। ग्रेट। और महेंद्र जी ने तो मेरा तीसरा गाना उनके साथ था। ओके। तो अभी महेंद्र जी इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट, राइट? ओके। तो तीसरा गाना मेरा गया, चलेगा। आई कंसंट्रेट ऑन माय बोथ सॉन्ग्स। ठीक है। और पागल जी, एक्चुअली लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के 30 जून है ना, ऑडियो सबमिशन का? हाँ। ऑडियो सबमिशन का 30 जून है। यस। मतलब क्या है, आपका ऑडियोज हमारे पास पहुंच जाएगा, उसके आगे हमारा काम शुरू हो जाएगा। नहीं, बात सही है इसके लिए। हमारे भी ख्याल में होना चाहिए कि उसके पहले आपके पास आना चाहिए। यस। इसीलिए आपको जो ट्रायल लेनी वो 1-2 दिन में लीजिए, जितना जल्दी जैसा होता है वैसा भेजिए। डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। या क्योंकि लास्ट डे के बाद हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, है ना? जैसे आता रहेगा तो वैसे हम लोग करते रहेंगे। नहीं, बराबर। एक गाना करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं सोलो गाता हूँ तो कम से कम 2.5 घंटा लगता है मुझे एडिट करने को। सोलो गाता हूँ तो डुएट गाता हूँ तो ज्यादा लगने वाला है ना? तो इसलिए वो हिसाब से आप सोचो और फिर भेजो, क्योंकि रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए तो उसमें उतना टाइम देना पड़ता है एडिटिंग के लिए, तभी रिजल्ट अच्छा आता है। तो इसलिए बोला, बाकी कुछ नहीं। बोलिए, और कुछ दिक्कतें हैं तो? हरेश भाई आप चुपचाप बैठे, कुछ दिक्कत नहीं ना? कोई कॉमन बातें हैं सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके। तो हर्षद जी, 3-4 दिन में हम ये करेंगे ना, फाइनल करेंगे ना? यस। मैं लास्ट 2 दिन बस अभी आपको कल या परसों में मैं आपको फाइनल ऑडियो दे दूंगी। बस। वेरी गुड। कैसा भी करके बस अभी मैं लग जाऊंगी ये काम। मैं भी आपको, मेरी भी जिम्मेदारी है ना आपको 2 दिन में देने की। यस। हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो आप अभी कहूंगी ना। हाँ, नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी। भाई आपको भी नहीं, दोनों को एक दूसरे को सुनना चाहिए ना, बराबर होगा। यस। दोनों को सुनना ही चाहिए और एक दूसरे को पूरा दिल खोल के गलतियां बतानी चाहिए। अपने को गलतियां बताने की आदत नहीं ना, अभी यहाँ पर मालूम पड़ेगा आपको। गलतियां बताने की आदत नहीं रहेगी तो क्या होता है, अच्छा बोलेंगे तो गाने की वाट लगने वाली है। इसलिए दूसरों की गलतियां ढूंढना बहुत आसान है। अभी कुछ ममता जी आप कुछ और मेरा आगे तैयार है। विजय और मेरा भी तैयार है। हाँ ममता जी बोलिए। ममता जी बोलिए। सच्ची में मुझे ना नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता गलतियां बताना। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको पता रहता है कि हम किस लेवल पर गाते हैं। जैसे मैं अपना वो बताती हूँ कि ओरिजिनल जो गाना है, किसी गाने में मैं 80% तक पहुंचती हूँ ओरिजिनल गाने के, मुझे ऐसा लगता है। और ये स्पेसिफिकली मुझे किसी ने बताया
कुछ गाने में 90% तक अच्छा गा पाती हूँ, तो ऐसा होता है। तो और हम गाते हैं ना, हमें पता होता है कि हमने कितना और क्या गाया है। तो अब अगर कोई गा रहा है ना, तो फिर उसको डिमोटिवेट करने से अच्छा उसको मोटिवेट करो। और मैंने देखा है कि जो लोग बिल्कुल अच्छा नहीं गाते हैं, वो गाते 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 इतना अच्छा गाने लग जाते हैं। और ऐसे हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे और फिर वो खुद कहते हैं की मी 2 वर्षापूर्वी इतकं बकवास गायचो, आता स्वतःची गाणी ऐकून असं वाटतं की बापरे! वो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर म्यूजिक के लिए डेडिकेशन है ना, तो खुद से पता चलता है। बात सही। और लेकिन सबको पता नहीं चलता है, सबको पता नहीं चलता ही। मुझे मेरे मिस्टेक बताना जरूरी है, मिस्टेक बताना जरूरी है। आपको ये बोलता हूँ मैं, दिस इज टोटली रॉन्ग एटीट्यूड कि आप ये कह रहे हो ना एनकरेजमेंट, ये एनकरेजमेंट नहीं है, दिस इज डिस्करेजमेंट एक्चुअली। किसी को भी गाना अच्छा नहीं होने के बाद भी हम लोग जब अच्छा बोलते हैं, इट इज नॉट एनकरेजमेंट एट ऑल, और उससे गाना नहीं सुधारता है कभी भी। बहुत अच्छा होता है ना, तो उसके लिए अलग मैसेज आता है। और अच्छा है तो वो जो शब्दों से भावनाएं पहुंच जाती है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। करेक्ट। तो नाइस सॉन्ग बोला तो समझ में आना चाहिए कि वो बस ओके ओके। मैं एक चीज सबके लिए कहूंगी, ये मेरे पर भी लागू होती है, और अमित जी जानते हैं कि मैं हर शब्द के पीछे पड़ी रहती हूँ कि अमित जी ये शब्द कैसे गाना है, ये कैसे। हम जब करते थे प्रोग्राम, अमित जी आप देखते थे मुझे, हर गाने की जो एक लाइन है ना, वो खत्म हो रही है, तो वो उसका लास्ट नोट है ना, उस पर फोकस कीजिए। वो बहुत लोगों के जाते हैं, मेरे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये जो लोग कुछ बताते रहते हैं ना, मैं उस पर काम करती रहती हूँ, तो मुझे फिर वो सबके गानों में नजर आती है। मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ, मुझे भी मतलब कभी ऐसी हुआ करती थी अभी थोड़ी थोड़ी चीजें वो भी कैसे कि कोई बताते रहा है तो समझ में आती है। तो लाइन के आखिरी नोट पर आप प्रॉपर, लाइन का आखिरी नोट अगर प्रॉपर लगेगा ना, तो अगली लाइन बिल्कुल सही उठेगी आपकी अगली लाइन प्रॉपर आने के लिए पहली लाइन का लास्ट नोट प्रॉपर लगना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। और वो वहां जाता ही है। और हमेशा देखो हर सिंगर है ना, लाइन छोड़ते टाइम अपनी तरफ से इतनी स्वीट हरकत डाल देते ना, वो श्रुति होती है, 2 सुरों के बीच की जो श्रुति होती है, वो गाते गाते आएगी आवाज में, एकदम से नहीं आएगी। मैं गाऊंगी कि आपकी आंखों ना, आपकी, अभी मेरे यहाँ तो मेरा स्केल भी चेंज हुआ है, लेकिन आपकी आंखों में कुछ, तो वो आती है बात। ये लोग गाते हैं ना, क्या आपकी नजरों ने समझा, अब लग रहा अच्छा बराबर है, लेकिन जब इसको आप प्रॉपर वे में सुनेंगे बार बार, और फिर जब गाएंगे ना, तो गाना बनेगा आपकी नजरों ने समझा मुझे, तो आती है श्रुतियां, बीच के नोट्स हमें सुनाई नहीं देते। हेडफोन लगा के बार बार गाना सुनो, जितनी बार सुनोगे ना, एक नई जगह आपको मिलेगी। अरे हाँ, इस लाइन में ये जगह तो मैं पहले गाती ही नहीं थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मेरा खूब अनुभव रहा है। एक गाना कभी मैंने गाया है, तो उसमें बहुत सारी जगह मैंने ली ही नहीं है। फिर हर शब्द पे कोई एक नई हरकत मिलती, हर बार सुनेंगे, हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा, ढूंढिएगा मिलेगा। मुझे ऐसा होता है, हर शब्द में कुछ नई चीज मिलेगी, तो सुनते रहना। एक गाना अगर आप एक बार गा रहे, 2 बार, 7-8 बार गाएंगे ना, या कहीं परफॉर्म कर चुके ना, 8वीं 10वीं बार में वो और अच्छा लगेगा। तो उसका कारण है कि वो गाते गाते ना कुछ चीजें अपने आप लग जाती है, हमारा गला अपने आप उन सुरों को टच करते हुए निकलता है। तो इसलिए मैं कि आप गाते ही रहो, बस गाते ही रहो, गाते ही रहो, अपने आप बनेगा आपका गला, अपने आप बनेगा। लास्ट नोट पे खाली ध्यान दीजिए, अगली लाइन प्रॉपर उठेगी आपकी। और हाँ, एक जो किसी ने, अब भूल रही हूँ कि किसके गाने पर दिया था वो, और किसने दिया था, कहा था कि गाते टाइम आवाज को अंदर खींचते हुए नहीं गाना है, आवाज को बाहर निकालना है, तो एक्सप्रेशंस आएंगे। वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि किन्होंने लिखा था, किनके लिए था, बट वो मैं बहुत एग्री कर रही थी उस बात से कि अंदर खींच के गाओगे ना, तो वो वेट नहीं आएगा, वो फील भी नहीं आएगा, बाहर फेंको आवाज को। राइट। और बहुत खुले गले से भी नहीं गाना है, कहीं कहीं वॉइस मॉड्यूलेशन भी जरूरी है। अभी लग रहा है कि ओपन थ्रोट, हम ऊपर वाले सुरों को टच नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा वॉइस को मॉड्यूलेट करके उस सुर को टच करके आ जाओ। बराबर। हाँ, तो वैसा भी कर सकते, कहीं कहीं जहाँ हमारा आवाज नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा आवाज को हम मॉड्यूलेट करके वहां तक जा सकते हैं। ये खूब छोटे छोटे टिप्स है, लेकिन उनसे गाने बहुत सही बनते हैं। ये मैंने देखा, मैंने खुद भी चेंजेस पाया है अपने गानों। तो वो मुझे ना, वो टेक्स्ट में ये सब बातें बोलना नहीं आती है, एक्चुअली नहीं आती है, और मन नहीं करता कि मैं बराबर। मैसेजिंग करने के लिए ना, अगर हम लिखना चाहेंगे ना, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है, मगर हम बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके लिए 1-to-1 कभी कभी डिस्कशन होना चाहिए।
और मुझे कहीं ये भी लगता है कि कोई ये ना समझे कि बाबा ममता ज्यादा ही वो कर रही, मैं वैसा कुछ नहीं, बस मैं गानों के लिए पगली हूँ, ये अमित जी अच्छे से जानते हैं कि हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल करके जैसे गानों के लिए क्या क्या करते हैं। एक बात क्या है मालूम है क्या, जब तारीफ होती है ना, आप ही बोल रही है कि हमको खुद को पता होता है कि हम कहाँ तक पहुंचे, मुझे है ना? थोड़ा तो नहीं, आप थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, ठीक है ना, मेरी सुनिए ना बात। तो मुझे जब तारीफ करते हो आप, मुझे खुद को मालूम है कि आई हैव रीच्ड अप टू 60%, और आप बोल रहे हैं अरे क्या बात है, कैसा है, ये है वो है, तो वो बकवास लगता है मुझे, ये तो झूठ है यार तारीफ। दैट इज व्हाट आई मीन, दैट इज व्हाट आई मीन। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, हमको खुद को मालूम होता है ना, ये यार झूठ है यार, इसमें क्या है, मुझे खुद को मालूम है इतनी गलतियां होंगी मेरी, एंड देन हाउ कैन यू से इतना अच्छा दिस दैट। इसीलिए क्या अच्छा हुआ है ये प्रिसाइजली बताना चाहिए, और क्या गलत हुआ है ये भी प्रिसाइजली बताना चाहिए। इट इज नॉट डिस्करेजमेंट, एक्चुअली इट इज लर्निंग एंड इट इज टीचिंग। ओके, जरूरी नहीं है कि मैं बहुत तज्ञ हूं कोई भी, कि आपकी गलतियां, कोई भी सामान्य आदमी भी निकाल सकता है आपकी गलती, उसमें क्या है, क्योंकि उसने ओरिजिनल गाना सुना है ना, दैट पर्सन इज कनेक्टेड विद द ओरिजिनल सॉन्ग, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू कंपेयर विद दैट। तो आपका गाना भले आपको कितना भी अच्छा लगता हो, ओरिजिनल के 100% गा ही नहीं सकते, वही ना, नहीं कितना भी आपको खुद को अच्छा लगता हो, लेकिन उसको हो सकता है ये कोई रास्ते पे घूमने वाले को अरे यार बकवास लगा, ऐसा मैंने ये खुद मतलब किशोर दा का और रफी साहब के प्रोग्राम में किसी सामान्य आदमी ने बोलते हुए क्या है, आज मजा नहीं आया रफी साहब, और उन्होंने रिस्पेक्टफुली ऐसा कहा, रफी साहब ऐसा करते हैं, किशोर दा ऐसा करते हैं, इतने बड़े लोग, हम लोग क्या है उनके सामने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तारीफ झूठी, मुझे तो तारीफ झूठी लगती है मेरी खुद की, मेरा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है उसमें और एक क्या होता है मालूम है क्या? हाँ पागी जी, सर आई विल और टेल क्या, यू। हाँ नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, गुड नाइट। पागी जी, उसमें और एक क्या होता है कि जब ये रिकॉर्डिंग करते वक्त है ना, उन लोग 10-10, 15-15, 20-20 बार रिकॉर्डिंग के टाइम में रिहर्सल करके वो टाइम की गाना फाइनलाइज कर देते हैं। वन टेक में गाना फाइनलाइज नहीं होता है, हम क्या करते हैं कि वन टेक में भी वैसा फाइनलाइज होने की उम्मीद ये रखते हैं, उसमें वो कभी होना ऐसे देखा तो बहुत मुश्किल है, ऐसे देखा तो ऐसा बोलने का। हाँ नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम में उन लोग एक टेक पे फाइनल करना ही नहीं चाहिए कोई भी गाना, इट इज टोटली रॉन्ग। आप स्टार मेकर पे गाओ, किसी पर भी गाओ, आपको एक गाने की 3-4 ट्रायल तो कम से कम लेनी ही पड़ेगी, कोई भी गाना हो, कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम, नहीं तो होगा ही नहीं गाना अच्छा। वी आर नॉट मास्टर्स ना, कि भाई चलो कर दिया फट मेरी 5 मिनट हो गया, थोड़ी होता है, नहीं, गाने की ट्रायल तो लेनी पड़ेगी। लेकिन रही बात इसकी कि एप्रिसिएशन किसे कहते हैं और क्या एक्चुअली क्या होता है कि वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, मालूम पड़ता है ना, मतलब बिना गाना सुने हुए बोला भी मालूम पड़ता है कमेंट्स। और जहां आपने, हम लोग जब बताते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जगह है बताई है। तो मैं कोई ज्ञानी हूं क्या म्यूजिक का, नहीं, लेकिन कान में खटकता है ना, सुना बहुत है ना कुछ, तो मेरा काम है कि आपको बताना। आप अगर डिस्करेज हो रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी। डिस्करेज अगर कोई हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम है। ये मेरी बात बहुत खड़ूसपन की लगेगी, लेकिन इसी से ही सुधार आता है, इसी एटीट्यूड से ही सुधार आता है। ये सर जो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेगा ना, मतलब जिसको सच में सीखना है उसको कभी बुरी नहीं लगेगी। बिल्कुल, नहीं तो वो ग्रुप छोड़ के जाएंगे ना, जाने दो ना, उसमें क्या है। जिसको तारीफ चाहिए वो ग्रुप में नहीं रहते, वैसे गए भी है बहुत सारे गए भी है लोग कि आप नहीं तारीफ करते, मैं तारीफ नहीं करूंगा, जो तारीफ करने जैसा होगा तो ही करूंगा। आप भी मुझे मेरी बताओ ना गलतियां, मैं किधर बोल रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ करो, नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, आप सुझाव दो ना मुझे, मैं कोई मास्टर हूँ, मैं सिर्फ एडमिन हूँ ग्रुप का, कोई मास्टर नहीं हूँ, है ना, तो मैं भी कुछ सीखा हुआ नहीं हूँ, तो आप मेरी गलतियां बताइए ना। गलतियां बताने से, मैंने कभी भी मेरी दिखाई हुई गलती कभी भी मैंने ऐसा इसने नहीं ली, मतलब गुस्से में नहीं, वैसा मैं गुस्सेल हूं, लेकिन मेरी गलतियां कोई बताता है उसके बारे में कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, मेरी गलतियां जो दिखाएगा उसके ऊपर मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, आई हैव दैट एटीट्यूड, कभी भी तो है, ऐसे में बोल रहा हूँ। सेम हियर सर, सामने से सुन, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना आता है, आता ही नहीं है, हमसे ज्यादा अच्छे बच्चे गा लेते हैं, तो वो बात तो सही है कि मतलब ज्यादा बोलेंगे ना, ज्यादा अपने को लगता है कि हम लोग एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट एनकरेजमेंट, ऐसे में बोल रहा हूँ। वो जब सामने वाले को पता चलता है कि ये झूठी तारीफ है, मुझे खुद को मालूम है यार इतना मजा नहीं आया, फिर भी इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो वो एनकरेजमेंट थोड़ी है। नहीं, असल में ऐसा बुरा लगता है मुझे कि यार इसमें इतनी गलतियां हुई, लेकिन एक ने भी वो पॉइंट आउट नहीं किया, ऐसा लगता है मुझे। दैट इज माई एटीट्यूड। अमित जी का भी वैसा ही है
he always points out that, and उनके बारे में, उनके गाने के बारे में उनको बताओ, उनको गुस्सा नहीं आएगा, he will accept that. क्यों? सर मैं बताऊं, मुझसे तो झूठी तारीफ होती नहीं, सबसे पहली बात। मैं अपने बारे में भी, अपने लिए भी वही सोचता हूँ, और जब तक मैं शायद पूरे वीक में कोई कमेंट ना करूं, मगर ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने गाना नहीं सुना हो और झूठी तारीफ में आ जाए, अरे वाह क्या बात है, वो मुझसे नहीं होता है। मैं कमेंट ना करूंगा तो शायद पूरे सप्ताह ना करूंगा, मगर जब तक उसको अच्छे सुनूंगा नहीं, तब तक मैं कमेंट ही नहीं करूंगा। मेरा ये एटीट्यूड, मैं बिना सुने कमेंट कर ही नहीं सकता, या मैं थम्स अप भी नहीं करता उसके ऊपर। हाँ, मैं सुनूंगा, शायद इस वीक या 2, 4, 5 दिन होता है, प्रोफेशनल लाइफ है, हर कोई बिजी कहीं ना कहीं, वो तो है अपने अपने जगह पे है। मगर जब तक मैं हाँ, मैंने ये नोटिस किया है, कुछ लोग बिना गाने को सुने हुए भी रिएक्ट किए हैं, वो समझ में आता है। बिल्कुल, वो समझ में आ जाता है। राइट। और हम लोग यहाँ पर दूसरे की, मतलब यहाँ पर कोई, हम लोग ने ऐसा कुछ क्लास नहीं खोला है कि भाई कोई फीस ले रहा है, सामने वाले को अगले महीने में आना है वापस, इसके लिए उसकी तारीख करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिनको सिर्फ तारीख पसंद है वो ग्रुप में रहेंगे नहीं हमारे, वो निकल जाते बाहर, और वैसे कई निकल गए बाहर है ना, निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना पर्सनली किसी से, तारीफ क्यों करूं भाई फिर झूठी, है ना। अगर दिख रहा है सामने तो बताना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले को भी पता होता है कि नहीं मेरा बराबर नहीं हुआ है, तो क्या बराबर नहीं हुआ है, अगर आप भी बताते हो तो मेरा गाना अगली बार अच्छा हो जाएगा ना। ऐसा भी है, मुझे खुद को मेरी 2 गलतियां मालूम पड़ी, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को और तीसरी गलती मालूम है, तो अगर मालूम पड़ेगा तो अगली बार गाना बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई मीन, मतलब ऐसा है। इसीलिए अभी चंद्रशेखर जी भी बताते हैं ना ये, और वो एनकरेज भी करते हैं कि ऐसा है, इसमें अच्छा ऐसा हुआ है। तो दोनों, सिर्फ तारीफ ये एनकरेजमेंट नहीं है, और जहां पर तारीफ होती है वहां पर तो होगी। अभी चंद्रशेखर जी के 2-3 गाने ऐसे कि कुछ बात ही नहीं है बोलने की, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है ना। सही बात। तो ऐसा होता है, लेकिन सभी गाने वैसे नहीं होते, सभी गाने अच्छे नहीं होते, है ना। मतलब कहीं ना कहीं तो लूप होल्स रहेगी ना किसी के ना किसी की, तो बताएंगे तो अच्छा है ना। और हम लोग दोस्त है वैसे, ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा कुछ लेगा नहीं दिल पे भी है यार, इसने भी, इसको ना सिर्फ गलतियां दिखती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गलतियां बताने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, तारीफ करने वाले ऐसे बहुत मिलेंगे। नहीं, मैं बोलता हूँ सर, मैं तो कई बार जान करके किसी का गाना ना, मैं सही बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, किसी का गाना अच्छा हुआ होता है, फिर भी मैं जान के गलती ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा देखो इसमें कहीं इसने कहाँ पे नुक्स कहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, सामने वाला जिस रूप में लेना है लेने दो ना। मैं बुरा कर रहा हूँ, 10 लोग अच्छा बोलने वाले तो मिले ही है, उसको एक बुरा बोलने वाला तो मिले ही तो क्या फर्क पड़ा भैया। क्योंकि किसी ने अच्छा गाया है, तो अगर मैं उसमें से कुछ कमी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि उस म्यूजिक के बारीक पॉइंट को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे नुक्स है, वो कहाँ पे कुछ ना कुछ लूप है। मैं उस चीज को जिसको बोलते ना बाल का खाल निकालना, मैं उसको खाल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं अपने आप को एक्सपांड कर रहा हूँ उस वे में। बिल्कुल, जो अच्छा गाता है ना उससे ज्यादा अच्छे गाने की उम्मीद है ना। दैट इज द मतलब अपना एटीट्यूड वो होता है एक्चुअली, इतना अच्छा गाया यार, सिर्फ 1% ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं कि भाई इसको गलतियां ही दिखती है, नहीं, अगर 99% अच्छा हो गया तो फिर 1% क्यों भाई। मतलब इसके पीछे एक्चुअली पॉजिटिव सोच है वैसे देखेंगे तो। लेकिन सामने वाले को अगर ऐसा लगेगा बाकी सब लोग अच्छा बोल रहे हैं और ये अकेला ऐसा बोलता है, तो इसको ही ज्यादा खुजली है। लेकिन हो सकता है ऐसा इससे। और बोलिए, अभी पहला डेडलाइन रखो आप कुछ, और फटाफट ऑडियो भेजते रहना। और फिर ऑडियो एक बार सबके फाइनल हो जाएंगे अपने, फिर ऐसा ही एक जूम सेशन लेते हैं, फिर उसमें वीडियो के बारे में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, जो भी मौजूद है अपने जो हालात है, जिस परिस्थिति में हम लोग है, कुछ ज्यादा यहाँ से वहां से लेने की जरूरत नहीं। जहां पर है गाना कौन सा चुना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये गाना चुना है तो इसको सिचुएशन कैसा होना चाहिए वगैरह, कैमरा कहाँ पर रखना है, मोबाइल कहाँ पर, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। ओके, लेकिन पहले ऑडियो होने दो, फोकस पहला ऑडियो पे करेंगे। लेकिन सब लोग एक्टिंग करेंगे, देखते हैं ना कितना अच्छा कर सकते हैं, उस बहाने एक्टिंग तो करेंगे, नहीं तो कौन देखने वाला है, कौन बोलने वाला है अपने को एक्टिंग कर रहे, तो एक्टिंग कर करके कौन बोलने वाला है। चलो देखते करके, चलो यार ऐसा। और कुछ बोलना है बोलिए। ओके, मैं तो सोच रही थी, हाँ बोलिए। मैं सोच रही थी कि मुझे अरुणा जी आप कल्याण में रहती है ना शायद?
हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, तो मैं सोच रही थी कि हरेश जी और अरुणव जी के साथ कहीं मेरा नाम आ जाए तो मजा आ जाएगा कल्याण में। हमारी सौभाग्य है। रिकॉर्ड कर लेंगे, वीडियो एक के साथ लिए, गा लेंगे, वीडियो के लिए बोल कर रहे क्या? लेंगे। अमित जी के साथ भी आता था ना, या तो मैं जाती थी या उनको बुला लेती थी। बाकी तो में रहता ही नहीं था। लेकिन आप कल्याण की हैं? वो हुआ कुछ अलग। जी आप कल्याण की हैं? हाँ, खड़क पड़ा, आपके बहुत नजदीक रहती हूँ मैं भी तो खड़क पड़ा पे रहता हूँ। मैं भी वहीं पे। हर्षा जी ने हम और हरे हम लोग बहुत नजदीक है। हम और हरे देखो दुनिया बोले, देखो दुनिया बोले। हो सकता है बाजू वाले बिल्डिंग में रहते होंगे, फिर भी पता नहीं है। सर जोशी जी मेरे बाजू में रहते थे, मुझे पता नहीं था। साइड में। हाँ राइट, सही बात है। हरेश जी, आयुष हॉस्पिटल है ना, उसके बाजू में रहती हूँ मैं। आयुष हॉस्पिटल? हाँ राधानगर। हाँ राधानगर। हाँ ठीक है, एक बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसा हो गया, विजय जोशी और रूपा का वैसा हो गया, बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है। ऐसा है। वी तो होप कि थोड़ा कुछ डिस्कशन अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, है ना? इंटरेक्शन थोड़ा बीच में करेंगे हम लोग, है ना? और वैसे भी आज थोड़ा संगीत दिन था ना, तो उस बहाने अपना मीटिंग हो गया। चलो अच्छा हो गया। सो फोकस ऑन ऑडियोज नाउ एंड कीप सेंडिंग, जितना जल्दी हो सके उतना भेजिए, लेकिन जल्दी मत कीजिए रिकॉर्डिंग के लिए। ओके ट्रायल्स, ठीक है? ओके चलो गुड नाइट। गुड नाइट। जो कोई भी टेलीग्राम पे नहीं हो, टेलीग्राम पे आ जाओ, ताकि हम लोग ग्रुप बनाएंगे टेलीग्राम पे भी, वीडियो शेयर करने के लिए आसान रहेगा। मैं तो आज ज्वाइन किया मैं। यस ओके टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेता हूँ। हाँ प्लीज, हमने कर दिया ऑलरेडी। ओके।